So now there is a circular region. Question बताता हूँ, ठीक है, कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है. The radius of the circular region is r. ये कोई रिंग नहीं है, जस्ट अ रीजन. इसका लेंथ l है ना. So a metallic rod of length L is kept in a time varying magnetic field as shown. Given, मतलब ऐसा कुछ दिया था ना, dB by dt is plus alpha, so alpha is a constant. So question था, यश तेरा कितना आंसर आया रे? Sir, alpha L into root r square minus L square by 4. एक मिनट में आंसर लिख लेता हूँ. अल्फा L ऐसा. Sir, root में 4, L square के नीचे 4. ऐसा बोल रहा है. हाँ. अच्छा, भार्गव पंडित. हाँ सर. तेरा क्या आंसर? अल्फा r square by 4. बता, L तो आना चाहिए ना भार्गव. पता नहीं तुम कैसा कर, मतलब तेरा एक्सप्रेशन. अच्छा, व्हाट इज कैपिटल, सबको समझे क्या? कैपिटल R इज radius of the region in which magnetic field is present. आर्यन पवार तेरा कितना है रे? अल्फा RL by 2. ओके, और बोलो रे किसका कुछ अलग आ रहा है तो. सर मेरा यशा जैसा ही आया, बस उसमें अल्फा L by 2 into root over r square minus L square by 4. मतलब बाहर एक 2 है. हाँ. दो मिनट रुक जाओ मैं. ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं. और किसको कुछ आ रहा है क्या आंसर? भार्गव तेरा क्या आया था? सर मेरा ही वो बी वाला है. अच्छा, तेरा मतलब आर्यन पवार का भी पूछ लिया, तेरा भी पूछ लिया, यश को भी पूछ लिया. सार्थक. हाँ सर. तेरा कौन सा आंसर आया? लास्ट वाला.
मुझे ए और डी में से कोई तो आंसर लग रहा है, एक बार मुझे देखने दो। इसका एक शॉर्टकट भी दूंगा कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। Let me draw the diagram slightly bigger so that the rod is kept like this. अच्छा, सेंटर का क्या स्टोरी है? as magnetic field lines are directed into the plane and they are increasing. भार्गव पंडित, थोड़ा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलना, गलत होगा तो क्लास से भी भगा दूंगा तुझे। भार्गव, हाँ सर आज dB by dt is increasing, है ना, प्लस अल्फा दिया। हाँ तो मुझे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोल, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज। सबको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि लेकिन अभी स्टोरी समझो रहे, एंटी क्लॉकवाइज किसके अबाउट कंसेंट्रिक होगा? बोले सर ये तो कंसेंट्रिक होगा सेंटर के अबाउट। बिल्कुल, सब सुनाई दिया, जिस सेंटर से ओरिजिनेट हो रहा है। सब समझो रहे, ये है कुछ। अगर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा के कर रहा हूँ बच्चे, ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट को पिक करता हूँ, क्या ये उसका रेडियस हो जाएगा, है ना, जो भी रेडियस है। छोटा आर, व्हाट इज बड़ा आर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बड़ा आर? तो ये जो बाहर वाला रेडियस है उसका नाम बड़ा आर। अच्छा, ये डी वाला ऑप्शन कौन किया था? सार्थक के अलावा कौन किया था? हाँ सर, मैंने किया था। हाँ, तो बताना अभी क्या किया। सर अभी वो जो छोटा आर लिखा है, वो सर्कल को टेंजेंशियल रहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रॉड का, हाँ, तो एक चिन्मय क्या? जनरल, हाँ से बोल, चिन्मय बिल्कुल से बोल। देखो टेंजेंशियल कैसे रहेगा? डाउनवर्ड एरो लगा, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड वेर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होता तो। हाँ, आगे बोल। तो फिर एक जनरल मतलब एक एंगल ले लिया थीटा, और फिर डी थीटा करके ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन कर दिया, जिससे इंड्यूस्ड आ गया। अच्छा, ये बच्चे लोग सबको समझे कि जैसे इस पॉइंट को भी टच कराओगे क्या फील्ड ऐसा रहेगा? यस सर। इस पॉइंट को टच कराओगे फील्ड ऐसा रहेगा। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट का एक फॉर्मूला कल दिया था मैं, कितना तरह, dB by dt into r/2, ऐसे कुछ था क्या? देखना रे, ऐसे कुछ हाँ था, सर, हाँ। है ना, मैं कल बताया था इसको। सो आज क्या मैं अल्फा इंटू r/2 लिख सकता हूँ? मतलब अंदर वाला फील्ड। बट ये r किस कहां से है? ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रीजन। ये माइनस का मतलब तो समझ में आ रहा है? जिसको भूल गया इधर से करो ना। कौन सा ई डॉट डी एल? तो एक पैसे का क्वेश्चन है, इज माइनस डी फाइव डी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको मैं ई इंटू टू पायर लिखूंगा और इधर लिखूंगा डी बी बाई डी टी इंटू पायर स्क्वायर। ऑल अंडरस्टूड व्हाई बोथ द आर्स आर सेम? बिकॉज द एंटायर पैच इज कैचिंग द फ्लक्स। सो यहाँ से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा डी बी बाई डी टी इंटू। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना। यू आर सपोज टू फाइंड आउट from P to Q, from P to Q, the potential difference. So do you understand? कोई भी पॉइंट उठाओगे एक कंपोनेंट आएगा, तो किसी एक को भी थीटा ले लेते हैं। मैं इसी को थीटा लेता हूँ ताकि, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा चिन्मय, करेक्ट? बिकॉज ये 90 में हाँ सर। इधर क्या आ रहा है? ई कॉस। आप ऐसा कर सकते हो, और एल्स जो चिन्मय बोल रहा है, ई को ई रखो। तो बच्चे लोग ध्यान से देखो रे, हमको क्या करना है?
हमको ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करना है। क्यों? यही तो तेरा डेल्टा वी होगा। माइनस का मतलब समझ में आ रहा है? बट कहां से जाएंगे? पी टू क्यू। सबको इशू समझ में आ रहा है क्या? ये वाला पॉइंट अलग स्टाइल से जा रहा है, ये वाला अलग स्टाइल से जा रहा है। गाइस कैन आई से द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द ब्लैक लाइन, अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, उसी को मैंने थीटा ले लिया, करेक्ट। सो मैं लिख रहा हूँ ई dx, है ना, इसको dx ले लो, इस लाइन को, इनटू cos थीटा। वही लिखो या डायरेक्टली cos थीटा dx लिखो, बात तो एक ही है। अब चिन्ह में क्या करेगा? e के बदले में क्या लिखेगा? अल्फा r/2 और cos थीटा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन स्मॉल r हो जाएगा। हाँ ऐसा लिखते हैं। अभी देखो इसमें पता है थीटा अब्सॉर्ब हो जाएगा, कैसे पता है? cos थीटा को, ओ बच्चे लोग, cos थीटा को क्या मैं x/r लिख सकता हूँ? फिर को लिमिट अच्छे से डालना पड़ेगा। नहीं x/r नहीं है, कौन सा बोलो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको कुछ p ले लेते हैं, इसको बेस ले लो, बेस p ले लेते हैं। तो व्हाट इज cos थीटा? चिन्ह में cos थीटा विल बी इक्वल टू v by r। r। तो देखो कितना ब्यूटीफुली, अच्छा माइनस का हटाओ रे, माइनस का मतलब सबको समझा क्या? वो डायरेक्शन है। ब्यूटीफुली तो क्या मेरा देखो अल्फा r/2 dx इंटू b/r, क्या r कट गया? ओ भाई साहब, हाँ सर। तो कितना बचा? अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा रे? dx का इंटीग्रेशन l/2 से लेकर -l/2। हम लोग सेंटर से लिए हैं, तो हाँ सर। -l/2 प्लस l/2 या जीरो से l जो लेना एक ही बात है ना, वो तो समझा कि नहीं समझा? मैं -l/2 टू प्लस l/2 या जीरो से l जो लेना ले लो, ये लीनियर इंटीग्रेशन है। ये आंसर है बच्चों। ओनली थिंग इज b इज नॉट गिवन, तो b के बदले में क्या लिखेगा? व्हाट इज b? वो रूट ओवर ये कैपिटल R स्क्वायर। बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो रे, तो व्हाट विल बी b? I think b will be capital R square minus L square by 4 का रूट। ये आंसर हो गया। तो अल्फा l/2, जिनमें तेरा आंसर फिर गलत हो गया था ना, ये तूने नहीं b सर, बोला। यही आया। हाँ सर। अच्छा अच्छा, फिर ऊपर वाला कौन बोला था? ए यश शाह बोला था क्या? कौन बोला था? हाँ सर, मैंने बोला था। अच्छा थोड़ा सा कुछ बोलो। चलो फिर से एक बार देख लो, आर्यन को 2 मिनट रुक जाओ, फिर से एक बार देख लो क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कंसेंट्रिक, बट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस along a certain line, है ना, that is PQ, because वही रॉड है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो देखो जैसे ही मैंने ड्रॉ किया ये, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना, इसको मैं थीटा ले लिया, तो ई को मैं लिखा अल्फा r/2 इंटू dx इंटू cos थीटा। फिर cos थीटा को लिखा ट्रायंगल, देखो रे जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, cos थीटा हो जाएगा b/r, आई रोट b/r, b इज अ कांस्टेंट, उसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, r कट गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। ये सब समझ में आ रहा है b क्यों कांस्टेंट है? तुम कोई भी ट्रायंगल बनाओ रे बच्चे लोग, देखो चाहे तुम ऐसा ट्रायंगल बनाओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तुम दूसरा ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, तीसरा ट्रायंगल, तो हम लोग b का वैल्यू कैसे निकाले? सर इसका वैल्यू r है, ये तरह l/2 है। आगे से एक शॉर्टकट में दे रहा हूँ, कौन सा शॉर्टकट?
सो ट्राई टू कनेक्ट टू द सेंटर और रॉड्स को एक्सट्रीम एजेस को कनेक्ट कर लो। हाँ, करके ये जो एरिया आएगा, सुनाई दे कैसे? इसी को एरिया इंक्लोज करके भी कर सकते हो। इसका एरिया बताओ कितना होगा रे? हाफ बेस पूरा एल इंटू हाइट, ये हो गया एरिया इंटू डीबी बाई डी टी। सो सुनाई दिया शॉर्टकट कैसे अभी लिखा दूंगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। आर्यन कोरे, हाँ सर, नहीं वो लिमिट का डालता हूँ माइनस एल बाई टू से एल बाई टू पे। मैंने समझ गया। समझा ना? मैं बच्चा इसको एक्स लिया था ना, इसको हाँ। सेंटर से एक्स लिया था, ये हमने एक्स लिया था। हाँ तो ये माइनस एल बाई टू तो प्लस कुछ भी ले, क्या फर्क पड़ता है बच्चा? देखिए बता, लीनियर इंटीग्रेशन है, तुम हाँ। जीरो से एल लेगा फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, जीरो से एल का समझाओ, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू नहीं समझा था, हो गया अभी क्लियर। अच्छा, इसका शॉर्टकट सब लोग सुन लो रे आगे से। एग्जाम में ये सब इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, ऐसा जो कुछ भी ऐसा दिया है, एक रीजन दिया है आपको, ऐसा कुछ रॉड दिया होगा, तो बच्चों सुनाई दे क्या करोगे? शॉर्टकट, जस्ट कनेक्ट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द रॉड। ये जो एरिया इंक्लोज किया ना, बस। सो व्हाट विल बी ईएमएफ, इट विल दिस एरिया इनटू डीबी बाई डी। इस एरिया का वैल्यू कितना होगा रे? अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने एल ले लिया तो एरिया हो जाएगा हाफ, सॉरी एल क्यों लूंगा है ना, बी ले लिया तो एरिया होगा हाफ बी इंटू एल। व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ द रॉड इंटू डीबी बाई डी। सबको समझा कि एक शॉर्ट में मिल जाएगा, शॉर्टकट याद रखना। आगे बढ़े। कोई बच्चा अगर एवरी मिनट वो एग्जिट एंटर कर रहा है, मेरे पास का टाइम नहीं बचा ये सब काम करने के लिए। सबको बोलो इंटरनेट कनेक्शन सुधारो, अपना पैसा खर्चा करो, 700-800 में बढ़िया वाईफाई मिलता है, यूज करो। मुझे नहीं पता, वैसे बात भी नहीं करता, पता नहीं क्यों लेक्चर अटेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? Now we are starting with a concept called inductor. You must have seen काफी क्वेश्चन में ऐसा नहीं, ऐसा स्प्रिंग जैसे कुछ कुछ लगा है, सो आज वो चालू हो जाए आपके लाइफ में। Now what is an inductor? What is an inductor rather? Now do you understand this is a man-made device? Yes. So कुछ तो एडवांटेज होगा। Yes. तो क्या एडवांटेज है? इंडक्टर का क्या काम है? तो मैं लिख रहा हूँ, this is a device which produces a magnetic field or it stores magnetic energy. बोले इससे मैं क्या करूं, उसको बाद में हम लोग जहां पे जरूरत पड़ेगा काम कर सकते हैं। सबको समझ में आया क्या? तो कोई बोलेगा सर सोलिनॉइड, टॉरॉइड, एनी वायर, यस एनी वायर। सो कोई बोलेगा क्या नहीं से एनी करंट कैरिंग वायर इज एन इंडक्टर? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज़ दैट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। but we will be solving very standard case of solenoid. but जैसे याद है कैपेसिटर में कोई बोलेगा I'll take a single cylinder, can metallic, can it store some charge? Absolutely yes. So can I call this as a capacitor? Yes. but हम लोग कैसे करते हैं याद है? some standard data like parallel plate or isolated spherical or concentric spherical or coaxial cylinders. तो इस तरह से, but that doesn't mean कि आप ऐसा कोई बदसूरत शेप का अगर आप मेटल लोगे ये कैपेसिटर नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। हाँ, कैपेसिटेंस निकालने के लिए दिक्कत होगा, बिकॉज यू नो कैसे आप पोटेंशियल निकालोगे, C इक्वल Q by V। सबको समझ में आ रहा है क्या? सो एनी टिपिकल करंट कैरिंग वायर आई कैन कॉल एज एन इंडक्टर। सो व्हाट इज एन इंडक्टर? इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर सम मैग्नेटिक एनर्जी। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंडक्टेंस। स्टोरी समझ में आ रहा है? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, इंडक्टेंस। शुभम महाजन, Yes, sir.
ये इंडक्टेंस का क्या मतलब है, क्या होगा? मुझे अच्छे से मतलब नहीं पता, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्हाट इज द फिजिकल, क्यों तुमको कैपेसिटेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता है क्या? हर चीज में सेंटेंस फ्रेम कर दो एक सेकंड। ऐसा हिंदी में बोलते हैं। तुम फ्रेम करो। आर्यन कोरे नहीं रे बाबा, अपोज कहां से आ गया? सोहम पवार, हाँ सर। इंडक्टेंस का मतलब क्या होगा? कितना इंड्यूस कर रहा है। कौन सा इंड्यूस है? तो इंडक्टर का मतलब क्या लिखा है, क्या करता है यार? स्टोर करता है। तुम अपना स्टोर, इंग्लिश, हाँ। प्लीज मेरे से गलती हो गई, चुप हो जाओ सब लोग। कोई चैट में मत लिखो, बहुत अच्छा बात कर रहा है, वल्लभ बिल्कुल सही बोल रहा है। तो वो कहाँ से कुछ भी अपना, नींद में रहते हो क्या? कुछ भी कुछ भी अपना अंट कुछ भी बोलते रहते हैं कि इंडक्ट, एक तो मत बोलो जैसे वो लड़का, वो फिर भी सही है, मतलब मैं फ्रेम कर रहा हूँ। तुमको मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा बहुत आगे से कैसे, तो भूखे मर जाओगे तुम लोग। कैपेसिटेंस हो चुका है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस, तो क्या बोलोगे कि मेरे पास दो कैपेसिटर है, जिसका सी ज्यादा होगा उसका स्टोरेज का एबिलिटी ज्यादा होगा। तो टीचर तुमसे जब एक चीज पढ़ा है 2 महीने पहले, फिर से पूछता है, तुम लोग लिखो यार, हमें क्या करना है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, मोर इज द स्टोरेज एबिलिटी। क्या स्टोर करता है रे? मैग्नेटिक एनर्जी। सेम सेम है ना। अच्छा, जैसे सी का एक डेफिनेशन था Q बाई बी, क्या इंडक्टेंस का भी कुछ फॉर्मूला होगा? यस सर। सो डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू N phi V बाई I। इसको याद करना। लेट मी क्लैरिफाई द टर्म्स। अच्छा, N क्यों लेते हैं खुद सोचो रे। जैसे कैपेसिटर में दो दो प्लेट क्यों लेते हैं? बिकॉज यू नो स्टोरेज एबिलिटी बढ़ जाता है। N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। What is phi B? Magnetic flux. What is I? Current. Guys, N phi B also has a name, N into phi B. This is called flux linkage. है ना, ईरोडो में क्वेश्चन इसमें शायद जरूर पढ़ सकता है। सो इसका नाम एक स्पेशल नाम है, क्यों सोचो ना, वो सारे टर्न्स का फ्लक्स को लिंक करता है, सो इसको फ्लक्स लिंकेज। आर्यन कोरे, आर्यन, हाँ सर। मुझे छोटा सा पूछा, बता, इफ करंट बिकम्स डबल, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। हाँ, कितना छोटा मतलब कितना? हाफ हाफ। हाफ। एक ना अंग्रेजी में टर्म है डेजा वू करके, सुना है? हाँ अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो सुन पाओ, तुम लोग चुप रहो यार, जब पूछूंगा तब तो बताओगे नहीं, फालतू से बोलते रहते। अक्षर, डू यू एग्री विद आर्यन कोरेस आंसर? हाँ सर। अच्छा 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 अच्छा। अक्षर देख से बताओ, मैं आपको थोड़ा 2 महीने पुराना ट्रिप में लेके जा रहा हूँ। C was equal to Q by V, इसलिए मैं डेजा वू बोला। If Q becomes 2Q, C becomes how much? अक्षर, वी भी बढ़ जाता है ना, तो ये जो, कांस्टेंट उतना ही रहता है। हाँ, तो C does not change, है ना। आर्यन कोरे तू आजा, सॉरी सर, समझा समझा, याद आया। समझा ना? तुमको हाँ बता रहा हूँ, हाँ समझा ना? ऐसे समझते रहो। नालायक, सेम सेम क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर रोज वही हो जाता है। देखो, रोज आएगा सामने वाला बंदा, आके पान की दुकान सामने गिर जाएगा, फिर जाएगा, लोग उठाना बंद कर लेते हैं। अबे चोर लोग, इधर समझो, ये 5B के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? तुमको तुमको एक ही चीज बोला है,
अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तुम इतना तो बोल सकते हो, सर आई को छेड़ोगे ये फ्लक्स भी चेंज होगा, बिकॉज फ्लक्स में बी इंटू ए आता है, तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, सर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। वो भी मैं बाई कर लेता, फिर से वही चीज, सर आई बिकम्स 2i, एल बिकम्स एल बाई 2। तुमको एक ही बार उस दिन बोला था, whenever you are going for a proportionality relation just make sure the rest of the terms are constant। जैसे अक्षर को मैं खुश हूं ये वाला टर्म उसको याद है, कौन सा, c इक्वल टू क्यू बाई वी। सर आप q को छेड़ोगे ऑटोमेटिकली उसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। हेंस कोई अगर फर्स्ट टाइम सुनेगा बोला सर मैं सॉल्व करके बताऊंगा, पर हमने तो बहुत बार सॉल्व किया है कि c कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अक्षर तेरा कॉमन सेंस यहाँ पे घास चलने गया था इधर, हाँ सर। हाँ बोला हाँ, ये सब ना घास चलने गया, ये सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आगे से इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इतना तो बोल सकते हो कि ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, मैं तो ऐसा लिख के काटो तो शायद लाइफ में याद रहेगा, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। क्यों, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके। ये एक फॉर्मूला आपकी लाइफ में आ गया, आपको इसको रट्टा मारना है आज के बाद। क्या, L इज इक्वल टू कैपिटल N 5b by I। Is it a new physical quantity? Absolutely yes। क्यों, वही चीज है, इसको अगर वेबर पर एम्पियर लिखूंगा तो लोग समझेंगे कि भैया ये कुछ फ्लक्स का प्रॉपर्टी है, फ्लक्स का प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो प्लीज लिखें SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। क्या एक साइंटिस्ट है? ऑफ कोर्स। सो इसका सिंबल होता है कैपिटल H, 1 H इज 1 वेबर पर एम्पियर। तो बच्चा समझो वेबर पर एम्पियर कहां से आ गया, क्योंकि n तो टाइम पास है तुम लोगों जैसा, और ऊपर से टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। ठीक है, फटाफट सब लोग डायमेंशन ऑफ, मैं किसी को भी कैमरा ऑन करके वर्किंग पूछ सकता हूँ, किसी को भी, डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस, 1 ही मिनट टाइम दूंगा फटाफट। आई कैन आस्क एनीवन कि कैमरा ऑन करो और बुक दिखा दो। हो गया? अनुराग पिलांकर शो। हाँ सर, कैमरा ऑन करके। और कैसे दिखा देगा बता, मेरे घर आ जा। हाँ एक मिनट। हाँ क्या लिखा है बे, ML-2, तो पढ़ना MT-4 L, क्या लिखा है? MT-2 L I⁻²। ओके ओके, नहीं सर M L² T-2 I⁻²। सागर 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 मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, किधर है? हाँ सर, क्या होगा सर, मेरा इंटरनेट अटका था तो मैं हॉटस्पॉट से फोन ले अरे रहा था। तुम्हारा सबका ही अटक ही जाता है, सबका है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो। सर क्या था क्वेश्चन? तुम मेरे को पागल समझते हो क्या, मैं अभी क्वेश्चन रिपीट करूँ तेरे लिए? हाँ, चुप हो जाओ। नहीं सर, अटका था इसलिए। मैं बोल रहा हूँ चुप हो जाओ, हाँ प्लीज।
तुमको मैं क्वेश्चन रिपीट करूँ है ना, अभी डीजे हूँ मैं। अरे सब लोग देखो यार, और तुम्हारे से मेरा इंटरनेट हो जाएगा ना, क्लास ही बंद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? n इज टाइम पास, phi इज b into a, i इज i। i को कुछ मत करो, i खुद ही फंडामेंटल है। b को क्या करोगे? b को मैं f by il लिख सकता हूँ। सब याद है, f इज il भी sin थीटा। sin थीटा को हटाओ, ये आंसर है। अब मैं पुट कर रहा हूँ। इशिता, इशिता, अच्छा, तनिषा, यस सर। इशिता मेरे एक मिनट रुक जा। तुमको चैट में क्या यस्टरडे से क्या लिखते, मैं तेरे से मैं चैट करूं? हाँ, इतना खराब दिन आ गया मेरे, तुम्हारे साथ चैटिंग करूंगा मैं। हाँ तनिषा बोलो, अभी पुट करो। सर फोर्स का एम एल टी माइनस टू हम्म, और नीचे, हाँ नीचे सर आई अपॉन आई एंड एल इंटू एल स्क्वायर बाई आई। है ना, इतना हो गया। सब देख लो, फोर्स इज mlt माइनस टू, एरिया इज एल स्क्वायर। तो कितना मिला रहे तनिषा? एक एल कटेगा, है ना? हाँ सर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस टू। ये एल को इधर लेके एक एल काट दूं तनिषा, ये वाला एल, ये वाला है, हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। अरे लड़की नहीं, ये इंडक्टेंस का सिंबल है। हिंदी ओ में नहीं कहावत, नहीं नहीं, तुमने तो बोला हाँ, काट दो सर, काटो। नहीं, वो पहले वाला सर। हाँ हाँ, वो ठीक है। ये समझे, ये लेफ्ट वाला एल मत काट देना रे, ये इंडक्टेंस है। ये तो बोलेगा अरे वो सर को देखा नहीं होगा, हाँ तुम्ही को सब दिखता है। सब क्लियर होगा तो म्यूट हो जाए। और वो भाई साहब कौन, कोई तो दिखाया था, अनुराग पिलांकर, तेरा कुछ टी का फोर्थ पार आया था, वो हीरो। नहीं सर, यही आया था। अबे मैंने फोर देखा था। नहीं, पक्का मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कोई बात नहीं, मत दिखा, बहुत दिखा है। ठीक, सबको क्लियर हो इसको? अच्छा, जो ये कर पा रहा है बहुत ही नॉर्मल बंदा, जो नहीं कर पा उसको गोली मार देना चाहिए, क्योंकि बुढ़े होगा डायमेंशन नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का 50 तरीके, म्यू नॉट वाला टर्म मत उठाना, उसमें फंसोगे। ठीक है, ये हो गया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड। ये वाला केस तुम्हारा है। बाकी एक आध पता है, कोई ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज करोगे, बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चन दे देगा, तो पता नहीं एक आध कोई क्वेश्चन हो सकता है। बट इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज देखें। डेफिनेशन याद रखना कैसे, L होता है N phi b by I। तो क्या करेंगे बच्चे लोग? अच्छा, आपको करंट वरेंट नहीं देगा, बात समझा करो। क्यों? आपको खुद ही से करंट पास कराना है, तो खुद ही से कुछ फ्लक्स आएगा। देखो कैसे, ठीक है बच्चों। लेट मी टेक ए सोलिनॉइड ऑफ सम टर्न्स, और ये करंट आई है, तो कुछ लोकल डेटा लेना पड़ेगा। ये मेरा सोलिनॉइड है। सो लेट्स से छोटा n तो चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। L is the length of the solenoid. And capital A is area of each turn, ना, जितने भी लूप्स हैं। वल्लभ तू आजा। हाँ सर। बच्चा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, हाँ कि ना? हाँ अच्छा, पता है अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग समझ रहे हैं इसका वल्लभ के थ्रू? इसका ये जो अभी पढ़ेंगे, इसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब वल्लभ समझ में आ रहा है कि ऑल्दो ये एक ही बॉडी है, लेकिन जो पहला टर्न का मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैन इमेजिन मेनी रिंग्स। सब अभी समझो रहे, फर्स्ट रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैन से दैट विल बी एक्सटर्नल फॉर ऑल द रिंग्स एक्सेप्ट दैट वन, हाँ कि ना? बराबर, मैं उसको छोड़ के सेम चीज, जो सेकेंड रिंग का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको छोड़ के बाकी सबके लिए एक्सटर्नल है। जो थर्ड रिंग का, ऐसा कर करके एक ग्रुप का एक इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? सब समझा? क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, सर ये तो एक ही टर्न है, तो उसका
तो चलो एक ही बॉडी है, जैसे याद है स्फीयर में हम लोग सेल्फ एनर्जी निकाले थे, सो डू यू अंडरस्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी यू बैडली नीड ए सिस्टम। ये तो एक ही बॉडी है, तो मैंने क्या बोला था, बोलने के लिए एक ही बॉडी है, बट डू यू अंडरस्टैंड ऐसा पेयरिंग कर करके बहुत सारे 1 2 1 3 1 4 सेम चीज यहाँ पे सोचो, बोलने के लिए एक ही बॉडी है, बट डू यू अंडरस्टैंड इट हैज मेनी टर्न्स इनसाइड। सो फर्स्ट टर्न का इफेक्ट सब में आएगा खुद को छोड़ के, सेकंड का सब में आएगा खुद को छोड़ के, ऐसा टुंगटांग 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 करके बहुत सारे टर्म्स आएंगे। मुझे खाली अभी एक एक टर्म का वैल्यू बता, 5e का वैल्यू क्या लिखेगा? पूरे सॉलिनॉइड का। अब एक ही के थ्रू फ्लक्स निकाल के n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सॉलिनॉइड का n तो मल्टीप्लाई हाँ, म्यू नॉट ni by 2 into a। वाई ni/2 कर दिया बे, काई को 2 अच्छा सॉरी, वो cos थीटा का म्यू नॉट ni बस। ni लेना बे, ये Exactly. लॉन्ग सॉलिनॉइड है। हाँ हाँ तो हाँ चलो तुम स्टेप्स खा रहा हाँ। है, बाकी को समझेगा नहीं। हाँ इधर देखो रे, हम राइटिंग कहने से कोई भी एक टिपिकल सॉलिनॉइड में, मतलब कोई टिपिकल टर्न में उसका जो वल्लभ का डाउट था सर, एक टर्न की पूरा, तुम खाली एक ही टर्न का निकालो ना, इधर कैपिटल एन से मल्टीप्लाई किया ना, समझा कि नहीं समझे रे? समझा समझा। दो बार मल्टीप्लाई मत कर देना, फ्लक्स थ्रू, इसी के लिए मान लो कोई एक ही टर्न होगा तो n1 हो जाएगा। तो उसने b को क्या लिखा, म्यू नॉट इंटू छोटा ni, यही वाला मैं चीज पूछना था। ये सबको याद है कहां से? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस इनटू a। अच्छा अब खाली कैपिटल N को क्या लिखेगा मुझे इन टर्म्स में बता दें। कैपिटल एन को nl है ना, n इंटू एल, बिल्कुल सही बोला। ओ भाई लोग सही है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इंटू लेंथ, डन। अब देख इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, L का वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज L इज n/b/i। देखो I कट जाएगा, कटना ही है ना, बिकॉज जो B है उसके अंदर भी I है, नीचे भी I है, तो इधर कितना मिला देखो, n इंटू एल इंटू म्यू नॉट ni इंटू a/i। क्या मिला रे मतलब? म्यू नॉट nla n n स्क्वायर square la। म्यू नॉट n स्क्वायर, आगे जो है कभी जान नहीं पाओगे जैसा पढ़ाई कर रहा है, एल ए, ठीक है, म्यूट हो जाओ। म्यू नॉट n स्क्वायर, साइड टर्म्स में क्लैरिटी है। एक चीज सब मार्क करो कि लाइक कैपेसिटेंस, आई एम सेइंग लाइक कैपेसिटेंस, ये भी एक स्टोरेज एबिलिटी है। वो इलेक्ट्रिक था, ये मैग्नेटिक है, इसलिए बार बार उसको मैं याद दिला रहा हूँ। लाइक कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है प्लीज देखो, इट इज डिपेंडिंग ऑन म्यू नॉट, दैट इज मीडियम, and all local geometrical factors. Can you see? N square, L, A. So क्या लिखा? Like capacitance, inductance also depends only on geometry and the medium. इससे फायदा क्या होगा सबको समझा क्या? कोई भी आप फ्रेश क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा ये सीईटी में एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है, कौन सा? म्यू नॉट इज L is directly proportional to n square for a solenoid. जिसको डाउट है पूछ लो, फिर से एक बार देख लो, एकदम ही आसान है। कोई भी रैंडम शेप का आप इंडक्टेंस कैसे निकालोगे? पहले फॉर्मूला मत बोलना, n/b/i, तो n निकालो, 5b इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, ये n5 समझा, टोटल फ्लक्स बाई i लिख रहा हूँ बेसिकली, तो इसी के लिए मैं एक टर्न का फ्लक्स निकाल के, सारे आइडेंटिकल थे, तो मैं आई एम राइटिंग n5b/i, और बाकी टर्म्स दिया था 5b इज b into a। अच्छा जो लोग बोल रहे हो कि सर ये जो येलो वाले में फ्लक्स आएगा एक टर्न का छोड़ के बाकी सबका आएगा, छोड़ो यार, थोड़ा बहुत है ना वो चलता है। आई एम राइटिंग म्यू नॉट ni into a, ये हो गया फ्लक्स थ्रू वन टर्न, बड़ा n को लिखा मैं n into l, आई एम यूजिंग द टिपिकल फैक्टर्स ऑफ ए सोलिनॉइड, सो आई एम राइटिंग, देखो n5bi में क्या लिखा, nl into म्यू नॉट nia by i कट गया तो l का वैल्यू मिल गया, एज एक्सपेक्टेड, as expected। समझा क्या?
तो ये डिपेंड नहीं करता, ये जो तेरा इंडक्टेंस आया, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन ज्योमेट्री, लाइक नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, तो वाइंडिंग कैसे कर रहा है, लेंथ कितना है, एरिया कितना है, एंड म्यू नॉट। सेम फ्लेवर लाइक किसका, कैपेसिटर। क्लियर हो गया बच्चे लोग? अच्छा, अब देखो कितना मजा आएगा, इसको सर्किट में यूज करेंगे। अच्छा, the symbol of inductance, yeah, the symbol of an inductor in a circuit is this, है ना, कॉइल जैसे दिखाते हैं, सुनाई दिया बच्चे लोग? ये सिंबल जैसे रजिस्टर का ऐसा दिखाते हो, है ना, कैपेसिटर का हल्का सा बेंड करना चाहिए, हम लोग सीधा कर लेते हैं, और इंडक्टर का ऐसा कॉइल जैसे लिखा हुआ सिंबल है सर्किट में। ठीक है, नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ इंडक्टेंस। सो एक पढ़ेंगे सेल्फ, एक पढ़ेंगे म्यूचुअल। तो आज मैं सेल्फ निपटाता हूं, और उसमें एलआर सर्किट भी देखो कितना जा रहा है, मैं आज निपटा दूंगा एलआर सर्किट, ताकि तुम क्वेश्चंस वीकेंड में कर सको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल, और थोड़ा बहुत छुटू काम बचा होगा, और तुम्हारा खत्म हो जाएगा क्या, ईएमआई। ठीक है, सेल्फ। अच्छा, इसका नाम सेल्फ क्यों है, सब ध्यान से सुनना। हाँ, सेल्फ क्यों, ध्यान से सुनना। लेट्स से एक बैटरी लगा है और एक रियोस्टैट। रियोस्टैट समझते हो, एक क्वेश्चन तुम्हारा ईएमआई में भी है रियोस्टैट पे, मतलब कुछ नो स्लाइड कराओगे तो क्या होगा, अरे इसको जितना स्लाइड कराओगे, जैसे तुम जितना राइट साइड स्लाइड कराओगे, क्या उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा रे, है ना, और जितना लेफ्ट साइड स्लाइड तो रेजिस्टेंस खुला होगा, क्योंकि ओपन ब्रांच में करंट नहीं जाता। सबको समझे क्या, इतना ही पार्ट अभी काम करेगा, और राइट स्लाइड करोगे और लंबा काम करेगा। ये देखो, एक मैंने इंडक्टर भी कनेक्ट किया, ठीक है, सब स्टोरी समझो अभी। कोई बोलेगा सर इसके अक्रॉस कुछ ड्रामा होने वाला है क्या? यस, क्या ड्रामा होने वाला वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे याद है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपेसिटर वाज Q by C, across a resistor is I into R. Same चीज, will there be an additional potential difference getting created across an inductor? I think yes. कैसे निकालेंगे प्लीज देखिए। इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस क्यों, वो भी बताऊंगा, और एक टर्म है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल आज तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट आइडिया दे दूंगा तुमको, ये दो अलग अलग नाम क्यों है। 5 मिनट समझ को ध्यान से सुने। पहला चीज, डू नो L is N phi B by I? यस सर, ये डेफिनेशन है। सो व्हाट विल बी N phi B? कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? यस सर, Li, है ना, इसको साइड में रखो। Guys, can I say induced EMF is minus N d phi by dt? Yes. Can I take N inside? हाँ, बच्चे लोग ये लाइफ में सीखना, कोई चीज को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर लेने के लिए पूछना नहीं पड़ता, बाहर लेने के लिए चेक करना पड़ता है कि N कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि क्या है। अब बताओ क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ N phi B क्या मैं Li पुट कर सकता हूँ? तो ये तरह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इधर तो क्या बचा, यहाँ तक क्लियर हो गया? कैन आई टेक L आउटसाइड द डिफरेंशिएशन? यस, अभी मैंने प्रूव किया कि करंट वेरिएबल हो सकता है, L तो करंट पे डिपेंड ही नहीं करता, अभी प्रूव किया ना मैं। तो L तो शेप में डिपेंड करता है, और टाइम के साथ शेप तो नहीं चेंज होते यूजुअली, सबको समझा क्या? इसको EL भी बोलते हैं, और खाली E भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये वाला फॉर्मूला बच्चे लोग याद रखना। सो ये माइनस साइन का मतलब क्यों भी समझा देता हूं, बट आगे से ये क्या बोल रहा है प्लीज देखें, जितने बार लिखूं उतना अच्छा है। 3 केस बताऊंगा ना। इफ आई इज कांस्टेंट, फिर तो कुछ ड्रामा ही नहीं करेगा इंडक्टर, सब ध्यान से सुनना। अगर आई कांस्टेंट होगा तो क्या DI by dt 0 हो जाएगा? हाँ बोलना, यस सर। तो EL भी कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब
an inductor will behave as a normal conducting wire. सब सुनो रे, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, ये देखो, what is the additional potential difference created across these two green points? अगर मैं उसका रेजिस्टेंस 0 लूंगा, कुछ भी नहीं है, करंट पास करेगा, बट ये ग्रीन डॉट के अक्रॉस कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. am I making sense? कब? सेम चीज इंडक्टर के लिए बोल रहा हूँ. इंडक्टर में अगर करंट कांस्टेंट हो जाए, इंडक्टर बोलेगा मैं कुछ भी नहीं बिहेव करूंगा. सोचो कितना मजा आता है. सिद्धांत तो सुनो रे, अगर ये करंट को मैंने चेंज कराया, क्या इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा? हाँ बोलो. क्यों? फिर से वही चीज, इसका नाम सेल्फ क्यों, पहले सुन लो. ऑल्दो ये एक बॉडी है, जो मैं बात कर रहा था किसी लड़के से, बल्लभ से, क्या बहुत सारे टर्न्स है. सोच के हाँ बोला. यस सर, पहले समझ जाओ अच्छे से फिजिक्स. सो व्हाट इफ द करंट इज नॉट कांस्टेंट? सो पहला टर्न में जो करंट चेंज होगा गाइस, पहला टर्न में जो करंट चेंज होगा, कहने से उसका करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा. यस सर. सो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बाकी टर्न्स की बॉडी में घुसने वाला है कि नहीं घुसने वाला है? यस सर. क्या वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया? यस सर. क्या बाकी टर्न्स का एरिया भी है? यस सर. क्या कुछ ईएमएफ जनरेट होगा? हाँ, सुनाई दिया. क्या सेकेंड टर्न में भी करंट जा रहा है? यस. क्या वो भी चेंज हो रहा है? क्या उसका जो फील्ड है उसको छोड़ के बाकी सारे जनता के लिए एक्सटर्नल है? यस सर. क्या फिर बाकी लोगों के लिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया? तो 1 में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? 2 की वजह से, 3 की वजह से. सब समझ में आ रहा है क्या? फिर 3 में भी तो करंट जा रहा है. अरे वही वाला करंट गोल गोल, तो समझा? वही वाला करंट गोल 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 मूव करके जा रहा है. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट में जो करंट चेंज हुआ बाकी सब में एक्सटर्नल हो जाएगा, जो सेकंड में चेंज होगा बाकी सब के लिए. सो इस पूरे ग्रुप का एक ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैं इस फॉर्मूले का फायदा सबको समझा. मेरे को एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं, मर जाऊंगा मैं कहां से निकालू रे एक एक करके, कि पहला टर्न का फील्ड निकाल के सबके बॉडी में पास कर रहा हूं, फिर उसका निकालो, फिर सेकंड का निकालो. मेरे को नहीं करना. बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इसका नाम सेल्फ क्यों पड़ गया? सेल्फ इसके पड़ गया. अच्छा, करंट कौन से कॉइल में चेंज हो रहा है? उसी कॉइल में. ईएमएफ किस में प्रोड्यूस हो रहा है? उसी कॉइल में. सबको समझा कि नहीं समझा? मैं और क्लियर कर दे रहा हूं. अगर बच्चे लोग एक ही टर्न होता फिर तो नहीं आता. क्यों नहीं आता बताओ? तुम बोलेगा सर इसमें जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, याद है कोई बच्चे ने पूछा था, सार्थक ने शायद, कि जो पहला क्वेश्चन करा था इसमें फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? मतलब जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका खुद की वजह से, अगर ये आई वेरिएबल हो गया, अबे खुद पे थोड़ी फोर्स लगाएगा, ये तो इंटरनल हो जाएगा. लेकिन अगर 50 टर्न होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, सर इसका फील्ड खुद को छोड़ के बाकी सब में इफेक्ट लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा. सेम चीज जब सेकेंड टर्न में करंट जाएगा, ये उसको छोड़ के बाकी सब में इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा. जो थर्ड में, am I making sense? तो इससे पूरे ग्रुप का कुचरू कुचरू करके एक नेट वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? मेरा फायदा है ये जो मैं फॉर्मूला निकाल दिया, इस पूरे ग्रुप का आपको नेट वैल्यू में निकाल दे रहा हूँ. बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाई इट कॉट ए नेम ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. कल 2 मिनट सुन लो, अगले बार जो हम करने वाले हैं. एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल कैसे? मान लो यहाँ पे कॉइल है और उसके सामने और एक, ड्रॉ मत करना, ये करेंगे अगला, और एक कॉइल रखेंगे, है ना, और इसमें कुछ भी बैटरी नहीं है, और इसमें मैं बैटरी लाके मस्ती कर रहा हूँ. मस्ती मतलब रियोस्टेट लगा के मैं करंट को चेंज कराऊंगा. तो सोचो क्या होगा, जैसे ही इस कॉइल में करंट चेंज होगा, क्या इसका फील्ड इसके अंदर घुसेगा? सो तुम 1 में करंट चेंज कराओगे, क्या 2 में भी इफेक्ट आएगा? अरे जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल. म्यूचुअल क्यों? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. बिकॉज 1 में चेंज होगा तो 2 में इफेक्ट आएगा. जैसे 2 में करंट आया वो 1 को भी अफेक्ट करेगा. तो इसके लिए म्यूचुअल, कि तू मैं तेरे पे इम्पैक्ट लगाऊंगा, तू मेरे पे लगाएगा. इसका नाम सेल्फ क्यों पड़ गया? सबको समझा? यहाँ पे 2 कॉइल नहीं है, बट मैं बार बार बोलता हूँ, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द स्फीयर वाला क्वेश्चन. ये बोलने के लिए एक ही बॉडी है, बट इसका पोटेंशियल एनर्जी आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है. क्यों? सब बॉडी है के चार्जेस तो बहुत है. सेम चीज यहाँ पे, बोलने के लिए एक ही बॉडी है, बट डू यू अंडरस्टैंड इट कंटेन्स मेनी टर्न्स. अगर आप इंडिविजुअल लेवल में सोचोगे एक दूसरे में इफेक्ट डालेंगे. ठीक है, ये फॉर्मूले का गुड न्यूज समझे क्या? ये बोलेगा इस ग्रुप का नेट इफेक्ट कितना होगा, माइनस एल डी बाई डी टी. उस माइनस का क्या मतलब? वही चीज आएगा, करंट बढ़ेगा तो अपोज करेगा, करंट घटेगा तो सपोर्ट करेगा. मैं लिखा दूंगा. बट द की थिंग इज
इंडक्टर में अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो खुद सोचो, अभी जब करंट कांस्टेंट होगा तो di/dt जीरो हो जाएगा। ऐसे भी सोचो कुछ फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं। तो खाली करंट को मजा आएगा, गोल गोल घूम के जाएगा, कुछ एडिशनल इंपैक्ट नहीं आएगा। एडिशनल मतलब समझे? जैसे ये मैं बोला था, जो ग्रीन डॉट्स देखो, ये दो ग्रीन डॉट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो करंट चलता रहेगा, उसके अक्रॉस कुछ एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। सबको समझा क्या? कैसे डिराइव किया प्लीज देख लो, बहुत ही सिंपल है। आई रोट n5b इज Li, और जो तेरा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू d/dt ऑफ n5b था, उसमें Li डाल दिया, बिंदास L को बाहर ले लेना। Why? Even if the current is variable, तेरा di/dt जीरो नहीं होगा, L तो करंट पे डिपेंड ही नहीं करता। अभी एक क्वेश्चन करा है देखो, याद है, L करंट हमेशा कट जाएगा। ये फॉर्मूला बच्चे लोग याद रखना। नेक्स्ट लाइन सबको समझा क्या? व्हाट इफ करंट इज कांस्टेंट? तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मतलब इंडक्टर सादा एक कंडक्टिंग वायर जैसे बिहेव करेगा, अपना वो कुछ फीचर्स नहीं डालेगा, और डालना भी नहीं चाहिए। करंट जब चेंज होगा तब तो कुछ इंडक्शन होगा, है ना। अब सब ध्यान से सुन। व्हाट इफ द करंट इज इंक्रीजिंग? देखो रे, ये मेरा इंडक्टर था और ये करंट नीचे जा रहा था, है ना। मान लो करंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, इसका जो ईएमएफ आएगा ये उसको अपोज करेगा। कैसे समझा? वही तो बोल रहे रे। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। इफ di/dt is positive, मतलब समझे? इधर डायग्राम देखो भाई। अरे बैटरी को झगड़ा किया कि नहीं किया? देखो, बैटरी बोलेगा मेरा करंट होगा नीचे, तो नीचे ही जाएगा, बट ये जो एडिशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ये बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो तेरे को वाट लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। क्या ये टिपिकल फीचर है ईएमआई में सबका? अब दूसरा केस देखो, इसलिए तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम इस फॉर्मेट में लिखो, अपने आप आंसर आएगा। वही सर्किट में करंट है, लेट्स से इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो पता हो क्या बोलेगा? वो जो एक्सटर्नल करंट है ना, ये जो अपने ईएमएफ लाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो याद है, उसको चेंज को रोकना है। फिर देख लो कैसे। इफ di/dt इज नेगेटिव, क्या EL का वैल्यू होता है माइनस L di/dt? ओके, सो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? तो ये सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? ये सपोर्ट करेगा। सबको सुनाई दिया? लेंस लॉ जिंदाबाद। उसने जो माइनस डाल दिया है, बढ़िया, मजा आ गया कि हर बार वो सेल्फ एडजस्टिंग, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। सो आगे से इफ आई समराइज फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कैपेसिटर? Q/C, है ना। प्लस माइनस आप लोग देख लेना कैसे जा रहे हो। व्हाट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस और रेजिस्टर? IR। मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ। सेम चीज, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एन इंडक्टर? आगे से ये फॉर्मूला याद रख लो, कितना? L di/dt। अच्छा, माइनस क्यों उड़ा दिया समझा ना? वो तो तुम डायरेक्शन देख के ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर। ये तीन चीज सबको समझा क्या? तो आगे से जब सर्किट सॉल्व करेंगे, सोचो लूप रूल लगाओगे। किरचॉफ लूप रूल क्या बोलता है कि डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी ऐड करके जीरो से इक्वेट करेंगे, बस हम वही करने वाले हैं, खत्म। कुल अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो ये तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर जीरो आ जाएगा। दैट डज नॉट मीन इंडक्टर विल स्टॉप कंडक्टिंग। इसका मतलब ये अपना कुछ ड्रामा क्रिएट नहीं करेगा, करंट सादा गोल 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 घूम के जैसे नॉर्मल वायर में मूव करता है ऐसा चला जाएगा। ये कुछ एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। सबको अंदर का भी फिजिक्स समझ में आ गया? जैसे तुम करंट चेंज करोगे, सोचो एक एक टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग हो गया, तो बाकी लॉ में इफेक्ट डालेगा नहीं डालेगा? तो 1 का इफेक्ट सब में आएगा खुद को छोड़ के, फिर 2 का इफेक्ट सब में आएगा खुद को छोड़ के, 3 का इफेक्ट सब, ऐसा कर करा के पूरे ग्रुप का आएगा कि हमने तो कितना बढ़िया से किया, जिससे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो आपने बढ़िया काम कर लिया, जो n5b के बदले Li चिप दिया। सो ये पूरा ग्रुप का इम्पैक्ट हो गया। ऑल ऑफ आल्सो अंडरस्टूड व्हाई इट्स कॉल्ड सेल्फ, बिकॉज़ यहाँ पे दो कॉइल नहीं है, उसी कॉइल में चेंज हो रहा है और उसी कॉइल का इफेक्ट निकाल रहे हैं। एक म्यूचुअल भी आएगा जो हम लोग सीखेंगे, आएगा ना, क्योंकि 1 पे 2, 2 पे 1 वो सब करेंगे अगली बार।
किसको डाउट है पूछो, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर भेजें करके। आज हम एलआर सर्किट भी कर सकते हैं ना, एलआर सर्किट कर लेंगे ना, ग्रोथ और डीके, तो तुम्हारा क्या ना खूब सारे क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सब ध्यान से सुनना। आई एम शोइंग ए पोर्शन ऑफ द सर्किट, ठीक है, कुछ एक पोर्शन दिखा रहा हूं, करंट किधर से आ रहा है कुछ तो है बच्चे लोग। ये तेरा 100 ओम्स है, एल का वैल्यू 2 हेनरी है और ये 10 वोल्ट्स है। करंट कैसा आ रहा है प्लीज देखो। सो क्वेश्चन इज फाइंड VA माइनस VB एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। मैं I का फंक्शन दे रहा हूं, गिवन I इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मिली एम्पियर, where t is in second। अच्छा, पहला चीज बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग भाई लोग, I'll be emotional about the sign also because मैंने A और B का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा, मैंने पूछा VA माइनस VB। मतलब लेट्स से द आंसर इज 20 वोल्ट्स, तो एक ऑप्शन प्लस 20 होगा, एक माइनस 20 होगा, मैं दोनों को मार्क्स नहीं दूंगा। ठीक है, सो सब लोग 2 मिनट ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट ट्राई। हाँ सर। तूने जो भी लिखा है तो मैं प्लस ही मानूंगा ना, क्योंकि तूने साइन नहीं लिखा है ना। हाँ ओके, सबका अलग अलग आंसर आया देखो यार, मतलब अभी तक 5 लोगों ने आंसर भेजा है और 5 का 5 अलग है। एक अच्छी बात है कि सब लोग अलग अलग इंडिविजुअल हो, बुरी बात है कि कुछ लोग तो भयंकर फंसने वाले हो। ये अक्षत पहला चीज बचा, इट इज बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट VA minus VB, so it'll move from A to B or B to A। A to B। A to B जाएगा तो V फाइनल और की इनिशियल होगा। पहला चीज बेसिक चीज तुम देखो कैसे गलती करते हो। If you move from A to B, what will be final? B। हाँ B to A B। हाँ, सब सुनाई दिया कि 2 मिनट सुन ले, ये सब चीजें कभी ना कोई लाइफ में फेस करना पड़ेगा और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। पहला चीज सबको क्लियर है क्या? अगर मैं आपको कैजुअली डेल्टा V पूछता कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मैं जैसे ना कोई पूछेगा ना एज ऑफ मिस्टर एक्स माइनस एज ऑफ मिस्टर वाई, अब इसके लिए तो मैं सेंटी हूं ना, इट कैन बी प्लस इट कैन बी माइनस। अगर ऐसा पूछा व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ऑब्वियसली मैं प्लस वाला ही बोलूंगा। सो उस कॉन्टेक्स्ट में तो पहला चीज हम लोग मूव करेंगे B to A। क्यों? बिकॉज B to A मूव करोगे तब जाके तेरा फाइनल होगा A, इनिशियल होगा B। और एल्स अगर आप A to B जा रहे हो तो फिर आप ये कर देना, क्या कर देना, जो आंसर आएगा उसको पलटाना पड़ेगा। सो लेट्स मूव फ्रॉम B to A। कुछ करना नहीं था भाई, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है। अच्छा अक्षर, ये जो आज क्या बोलते हैं इंडक्टर है, ये अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा? आज EL का डायरेक्शन बता, राइट होगा कि लेफ्ट होगा? EL मतलब इसका जो EMF है, अक्षर समझा कि नहीं समझा? जल्दी हाँ बोले यार। हाँ समझ गया ना? अभी देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो जो आंसर लिखे हो देखो, मतलब मुझे लग रहा है काफी लोग गलत हो जाएंगे तो म्यूट हो जाते, सड़सड़ आवाज हो रहा है। पाठक तू आजा, पाठक। हाँ सर। ये EL का एरो हेड समझा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि सर करंट आज राइट साइड में है तो EL उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा हाँ। ठीक है, अब लेट्स मूव फ्रॉम B to A। तो माइनस, अच्छा हाँ, तो मेरे को डायरेक्टली VA माइनस VB मिल जाएगा कि ना? कल रास्ते में जो आ रहा है बोल ना, 3 टर्म आएगा, जल्दी जल्दी ऐसा मूव कर रहे हैं हम लोग। -10 वाई तो मीटिंग से उड़ा दूंगा,
इडियट -10 बोलता है बे, चुप रहो तुम लोग सब। सर B2 है जा रहा है। हाँ B2 जा रहा है, गांव में जा रहा हूँ, तो छोटा से बड़ा जा रहा है, बड़ा से छोटा जा रहा है। एकदम चुप हो जाओ तुम। सोम पाठक क्या नहीं समझ में आ रहा तेरे को यार? हाँ बैटरी सर। का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो बुढ़ा हो चुका, अभी -10 बोलोगे। इरिटेट कर रखते हो तुम, चुप हो जाए। चल पागल लोग आ गए यहाँ पे। जिसको नहीं सा पढ़ाई छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, पढ़ाई छोड़ दो। करंट लिस्ट खत्म होने के बाद तुमको बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, और दो ही ऑप्शन है, मेरा ही तुम सर खा लेते हो यार। वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी बोलेंगे, बदबू मारते हैं मुंह। कौन तुमको पढ़ाएगा यार? सब देखो इधर, माइनस से प्लस जा रहा है, +10 along the EMF, प्लस EL अगेंस्ट द करंट, प्लस IR। तीन चीज में तो सीटी वाले बच्चों में किसी को पढ़ा के मैं रट्टा मरवा दूं। EL का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और मैं माइनस नहीं डालूंगा। भाई लोग सुन लो क्यों यहाँ पे लोग गलती करते हैं, माइनस क्यों नहीं डालूंगा? अरे आपने एरो क्यों पलटाया गाइस? आपने एरो क्यों पलटाया सर? क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। सब लोग ध्यान से सुनना, ये जो EL का वैल्यू -LdI/dt होता है, ये माइनस का, इसमें कोई गलती कर रहे हो मैं बिल्कुल माफ कर दूं, लेकिन बैटरी का तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, वो वाला वैल्यू तुमको -10 +10 समझ में नहीं आ रहा है, क्यों पढ़ाई करना चाहिए? सो सुनाई दिया इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस था कि सर इफ द करंट इज इंक्रीजिंग EL इज गोइंग टू अपोजिट। क्या मैंने ऑलरेडी एरो फ्लिप कर दिया है? हाँ बोलना। या तुम A to B जाओगे, सोचो along the current -IR, against the EMF -EL, high to low -10। क्या फिर से पलटा दे? तो जितने लोगों ने भी आंसर माइनस लिखा है सब मर गए, सब, इंक्लूडिंग यश शाह, सार्थक, चिन्मय। तुम लोग को क्या सार्थक समझ नहीं आ रहा, बताओ यार सार्थक, हाँ क्या गलत तुम लोग कर ले तो बताओ। सर, वो A2 भी चला गया, मैं देखा हाँ ही। A2 भी चला गया। हाँ, और मैं तुमको स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग सुनना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि याद है बोला था ना, ये सुनते कि नहीं सुनते हो? हाँ मैं बोला था गाइस आई विल बी इमोशनल अबाउट द साइन आल्सो। 3 बार वार्निंग देता हूँ, जो कि देने की जरूरत भी नहीं था। और सोम पाठक अगले बार ये लूप रूल में गलती करे, मैं बोलता पढ़ाई छोड़ देना, 1 सेकंड में रिमूव कर दूंगा मीटिंग से, 1 सेकंड में। मजाक बना के रखो तुम लोग क्लास को यार, हर चीज थोड़ी मैं बताऊंगा यार। बुढ़े हो चुके हो तुम लोग, तुमको डिफरेंट मतलब साइन नहीं समझ में आएगा, हाथ पढ़ाई करोगे तुम। सबको डिफरेंशियल समझा के देखो यार, मेरा भी क्या किस्मत है। t² + 2 + 1 का 0 हो जाएगा। t कितना सेकंड बोला है? 5 सेकंड। इसका 5 सेकंड निकाल देते हैं। अच्छा माइनस क्यों उड़ा दिया, सब वो समझा, मैं ऑलरेडी कर दिया प्लीज। एल का वैल्यू कितना था रे? ये कोई तो एक आओ बे, यश शाह, एल का वैल्यू कितना था? 2 हेनरी। 2 हाँ तो तेरा EL का वैल्यू कितना मिल गया देखना? 24 है ना? अच्छा तुमको IR भी निकालना है, IR, क्योंकि I का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। सर वो मिली एम्पेयर है ना? अच्छा मिली है ना बे भाई लोग, तो इधर क्या करोगे रे? ये तो मिली था, मिली मिली वोल्ट हो जाएगा। हाँ ये मिली वोल्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे रे, मिली को, ठीक है ना? अच्छा इसका भी देख लेते हैं, कितना t² + 2t + 1 × r। t का वैल्यू कितना डालेंगे रे? 5 सेकंड। तो इट इज 25 + 2t कितना हो गया रे? 10। r का वैल्यू कितना दिया था यश? तुमको मैं हेल्प करने के लिए बोला, तुम लोग सर नहीं तो अभी। हाँ प्लीज, है ना, सर म्यूट हो जाओ।
सो दिस इज 11 प्लस कितना हो गया रे, 36 हो रहा है ना, 3600 फिर से मिली वोल्ट। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं रे, ये कितना हो जाएगा रे यश? हाँ सर, तो 0.024 3.6। ठीक है, सो तेरा अभी VA माइनस VB, यस तुम म्यूट हो जा रहे, बहुत आवाज आ रहा है तुम लोगों का माइक से। बैटरी का वैल्यू में भी जो पिक करता हूँ तो कितना मेरा किस्मत खराब है, ऐसा पिक किया तो उसका है ना, जो भी जिस ऑर्डर लिखा लिखो 10 सब डाल दो यार, जो भी मैं देखा हूँ। एक हो गया 10 प्लस 0.024 प्लस 3.6, है ना। हम लोग राउंड ऑफ करना सीखो, प्लस है ना, प्लस। हालत ही खराब हो गया सबका। अब मैं आंसर देखूं, सोम पवार अभी लिखा है, अभी है ना 3 मिनट पहले। सार्थक का आंसर काफी क्लोज था लेकिन माइनस लिखा है उसने, बाकी सबका तो एकदम ही गड़बड़। सबको समझा क्या, फिर से एक बार देख लो। ये सब चीजें तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बार भी धोखा नहीं हुआ, आज के बाद कान पकड़ लेना। जब VA माइनस VB पूछेगा तो 100 बार यू आर नॉट सपोज टू मूव फ्रॉम A to B, ऐसा करोगे तो आपको फाइनल B होगा। अगर गलती से चलेगा फिर पलटाना पड़ेगा। यू हैव टू मूव फ्रॉम, इसलिए मैं B to A जा रहा हूँ ना, ताकि मेरा A होगा फाइनल। तो देखो रास्ते में 3 लोग आए, हाँ जी ना, एक +10 EL का एरो कैसे सेट किया, समझा, आई इंक्रीज है तो EL को अपोजिट कर दिया। उसके बाद और साइन मत लेना, जैसे स्प्रिंग फोर्स का सोचो बे कि सर स्प्रिंग फोर्स में मान लो कोई स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, डू यू शो द फोर्स आउटवर्ड और माइनस KX लिखते हो क्या, क्यों? अरे सर फोर्स, अबे माइनस का मतलब अगर आपने कंप्रेस किया फोर्स लगेगा उल्टा, तो इसके बाद प्लस KX लिखते हो ना। सेम स्टाइल से मैं समझा रहा हूँ कि EL का वैल्यू जो माइनस LDI/dt था, माइनस का मतलब इट विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन करंट, now because the current is increasing EL का एरो अपोजिट रहेगा। बाकी क्लियर है, लेट्स मूव फ्रॉम B to A। सो +10 प्लस EL प्लस IR, तीनों हो गया प्लस, का आंसर होगा प्लस। ये अनुष्का हाँ सर। समझ में आ रहा है? चुपचाप बैठी हो एकदम। हाँ सर, समझ में आ रहा है। बाकी देखो IR का वैल्यू सबको निकाल, I कैसे निकालोगे? I का फंक्शन दिया था, मैं T को 5 डाल दिया बट मिली दिया था, मिली, तो 10 का पावर -3 मल्टीप्लाई करके 3.6 आएगा IR। EL का वैल्यू फिर से LDI/dt किया तो L इंटू 2T + 2, बट ये जो भी DI/dt है ये मिली एम्पियर पर सेकंड होगा, हाँ कितना बच्चे लोग, 5 सेकंड मल्टीप्लाई किया तो 24 मिली वोल्ट हो गया, तो इसको 0.024। बाकी बैटरी का वैल्यू तो 10 था ही, मैं तीनों को जोड़ दिया प्लस 13.62, है ना, स्टार्ट राउंडिंग ऑफ 13.62। इसको डाउट है पूछो, विल प्रोसीड फर्दर। हो गया। Now, like we have a term called energy stored in a capacitor. Similarly, energy stored in an inductor. कैसे करेंगे देखो बच्चे लोग, एक छोटा सा मैं सर्किट ले रहा हूँ और ये वाला सर्किट अभी हम करेंगे, LR सर्किट बोलेंगे उसको, LR। तो समझे क्यों? एक रेजिस्टेंस है तो तुम्हारा क्या क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा, RC हो गया, LR हो गया, और तुम्हारा मे बी मंडे या ट्यूसडे भी लेक्चर है, LC बताऊंगा। सुनाई दिया? RC हो गया, LR हो गया, LC हो जाएगा। फिर जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे इसका बाद बचा तो उसमें एक आएगा LCR, तो सारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा RC, LR, LC एंड LCR। ये सब है ना, मतलब समझे रहे? रेजिस्टर कैपेसिटर का हम लोग साथ में रहेंगे तो कैसा बिहेवियर समझ में आता है हमको। यस, आज हम इंडक्टर और रेजिस्टर का सीख लेंगे, मंडे को इंडक्टर और कैपेसिटर का सीख लेंगे,
फिर जब तीनों रहेंगे ऐसा धमाल होगा, देखना। ठीक है, जो भी छोड़ो। सो इसमें कुछ करना नहीं है, खाली करंट में लेट से आई है, और अरे जैसे ही स्विच क्लोज करोगे भाई लोग, ईएल तो अपोज ही करेगा ना, क्यों? अरे पहले कुछ भी करंट नहीं था। सो हम लोग ऐसा बोलेंगे, लेट्स से at t equal to t second, current is I। आर्य आधार कर, हाँ सर। तो मुझे लूप रूल लगा देना, लूप रूल। हाँ सर, तो स्टार्ट करते हैं अराउंड माइनस आई आर माइनस ई एल वेरी गुड। सो सुना दे, वो ईएमएफ के अगेंस्ट जा रहा है, तो माइनस ईएल और प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। 0। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? उस बच्चे ने कितना बढ़िया काम किया। अभी ईएल को क्या नाम है, आर्या, यहाँ तक क्लियर है? ये ईएल को प्लस एल डी बाई डी लिखेगा कि और माइनस लिखेगा? नहीं सर, प्लस। सबको समझ में आ रहा? स्प्रिंग फोर्स चक्कर है, उसने माइनस एरो क्यों पलटाए रे? क्योंकि करंट डिक्रीज सॉरी इंक्रीज कर रहा था। यहाँ तक क्लियर होगा? आर्या तो म्यूट हो, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसी को पकड़ के हम लोग अभी एलआर सर्किट में इसी को करेंगे। सोचो रे, जो चालाक है समझ, इसमें आई का इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? एग्जाम पता है क्या पूछेगा एलआर सर्किट में? हाउ द करंट इज चेंजिंग विद टाइम, जैसे लास्ट टाइम किए थे। तो देखो, एक वेरिएबल आई एक टी है, टिंग टांग अभी नहीं करने वाला, अभी तो कुछ और काम कर रहा हूँ, इसके बाद में बोला। अब सोचो, ये इक्वेशन था मेरा, इफ dq अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चलो ये बैटरी अगर dq चार्ज और सेंड करेगा, मेरा स्टाइल समझो मैं क्या करूंगा, अभी क्या कर क्या रहा हूं। I'll try to play with energy conservation. So I'll say how much work is done by the battery if dq charge is further sent by it, है ना? बैटरी चार्ज भेज रहा है। So I'll try to find the work done by battery. Guys, can I say part will be dissipated in the form of heat? Why? Because there's a resistor connected. Whatever the rest, I think that will be stored in the form of magnetic energy inside the inductor. Are you getting my idea? मैं कैसे करूँ? तो ही लिख रहा हूँ। देखो, इसी इक्वेशन आर्या ने किया है। If dq charge is sent by the battery, so guys, can I say E into dq will be dw, मतलब work done by the battery. करेक्ट? सो ये जो हमारा इक्वेशन 1 था ना, इसको you just multiply all sides by dq. ऐसा क्यों करा समझा? क्या तुम्हारा ये जो लेफ्ट वाला टर्म है, क्या वो रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया वर्क डन बाय बैटरी? तो मैं क्या बोलूंगा, सोचो ना, कोई डिफरेंशियल लेके उसको इंटीग्रेशन कर लेंगे और क्या। तो आपको मैं टर्म्स पहचान दूंगा। अच्छा गाइस, डू यू नो I is dq by dt? This will imply dq is I dt. देखो कितना बढ़िया स्टाइल से लोग करते हैं। सो तेरा क्या बचेगा? LHS में हो गया E dq, ये हो गया IR। देखते रहो, ये dq को लिखा I dt, यहाँ तक सुनाई दिया? और ये dq by dt को I लिख सकता हूँ क्या? यस सर। सबको समझा क्या? अभी टुंगटांग टुंगटांग टुंगटांग। अच्छा सुन, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, कैन आई से दिस विल बी द वर्क डन बाय बैटरी? आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू रिकॉग्नाइज ये कौन, ये वर्क डन बाय बैटरी होगा टोटल। ये dw लिखा था टोटल। ये क्या है? आई स्क्वायर आर dt हो जाएगा ना बच्चे लोग, ये क्या है? सो दिस इज हीट, है ना? ये हीट एनर्जी हो गया। कैन आई से ये वाला एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हो जाएगा? सबको समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो गया? ये तरह एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हो जाएगा। तो आगे से इसी को इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा देखो रे। सो इसका सुना, 0 से 2t, इसको 0, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर U is equal to L into I di
मैं 0 से I अगर इंटीग्रेशन किया, मतलब I करंट अगर पास किया, इसका वैल्यू हाफ एल आई स्क्वायर होता है। Is it similar to half CV square or Q square by 2C, है ना? It is similar to energy stored in a capacitor U equal to half CV square। तुमको मैं हेल्प कर रहा हूँ याद रखने के लिए, ये मत पूछना, मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ फॉर्मूला, ऑल्दो अगला वाला कॉमन टेस्ट है, ठीक है, मैं मूड में खराब नहीं करना चाहता हूँ। सब देखो हाउ ब्यूटीफुली क्रैक्ड इट। सो क्लियर हो गया जो मैं आर्य से बात किया, प्लीज से देख लो, माइनस आई आर प्लस ई एल, सॉरी माइनस ई एल बिकॉज गोइंग अगेंस्ट द ईएमएफ एंड प्लस ई इक्वल टू 0। यहाँ पे क्लियर है? एक बार तुमने माइनस ई एल कर दिया ना, और माइनस एल डीएबिलिटी मत लिखो, क्यों सर? माइनस का मतलब ही तो अपोजिट आएगा ना ग्रोथ को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या दिमाग लगा, सोचो अगर मैं एलएचएस को डीक्यू से मल्टीप्लाई किया, क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज डन जब डीक्यू चार्ज बैटरी और सेंड कर रहा है। तो मैंने क्या किया, देखो आरएचएस को एलएचएस को दोनों को डीक्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं क्या किया, मैं लेफ्ट वाला टर्म को मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ई डीक्यू काइंड ऑफ इट इज रिप्रेजेंटिंग बैटरी का वर्क डन। ये आई आर डीक्यू लिख दिया, उधर भी डीक्यू मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये डीक्यू को आई डीटी लिख दिया? यस। क्या ये डीक्यू बाई डीटी को आई लिख दिया? यस। अब मैं तीनों को इंटीग्रेशन कर दिया, तब मैं क्या बोला, ये जो एलएचएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई इंटू डेल्टा क्यू, दैट इज द नेट वर्किंग बाय द बैटरी। लेट्स से मैंने आई करंट ऑलरेडी सेंड कर दिया, तो क्या तेरा पहला टर्म का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डीटी का वैल्यू जो भी है ना, सो आई स्क्वायर आर डीटी का इंटीग्रेशन, सो दैट इज द हीट एनर्जी जो रजिस्टर में प्रोड्यूस हुआ। बाकी कहाँ गया रे? बैटरी बोल के मैंने 15 जूल वर्क किया, 10 जूल तेरा हीट में स्टोर हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी 5 जूल वो इंडक्टर में स्टोर्ड है, खत्म। ये वाला टर्म बच्चे लोग प्लीज याद रखना, आज प्लीज बोल रहा हूँ, अगले बार प्लीज नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने, इसको डाउट है क्या, पूछो ना। सोम पवार क्या नहीं समझा, बताओ डायरेक्शन। वो केवीएल में वो इंडक्टेंस का जो था वो डायरेक्शन ही समझ रहा हूँ। एक से बताओ, करंट इंडक्टर के लिए इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तुमको जब मैं ये समझाया था, ये समझा था अपोज कर रहा है, हाँ वो समझा था। तो फिर ये क्या नहीं समझा? कभी भी स्विच क्लोज करेगा, इसके लिए करंट बढ़ाना, पहले जीरो था, करंट जीरो, जीरो से कुछ भी अगर तो राइट साइड। अच्छा इसमें तुमको पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूँ, जब करंट नीचे जा रहा है तो ऊपर लगेगा, समझा? ये जो करंट राइट साइड जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो एरो कैसे रहेगा उसका? हाँ समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझ। और दूसरा चीज, तेरे को ईएमएफ का एरो नहीं पता है तो तुम पुराना तुम्हारा डांट खाओगे। बैटरी का भी ईएमएफ का एरो ऐसा होता है, ये आपको हाँ शॉर्टकट नहीं बोला गया। वो बैटरी का समझा। नहीं तो उसमें क्या बोला था, ईएमएफ के लिए अलोंग द एरो जाओगे प्लस होगा, अगेंस्ट द एरो जाओगे माइनस होगा। इन केस तुमको ये माइनस, तुम्हारा इशू हो नहीं है, इशू ये है माइनस क्यों लिखा, इशू वो है ना तुम्हारा। ये फिर से बोलो, पुराना इशू हो सकता है। ईएमएफ का सिंबल ऐसा रहता है, सो अलोंग द एरो प्लस होता है, अगेंस्ट द एरो माइनस होता है। तुम लोग सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करा रहे हो मेरे से, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। सोम पवार, अभी हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। डू रिमेम्बर एनर्जी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या? नहीं ना? नहीं। हाँ मैंने क्वेश्चन, हाँ वो करके कितना एक्सप्रेशन आया था बेटा, वो पूछ रहा हूँ। याद नहीं ना? प्रणय कितना होता है? प्रणय वो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 कुछ तो आता है। क्लास का 50 बार लिख के बता देना तुम दोनों। क्या अनुष्का क्या होता है?
अनुष्का, सर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 अरे एप्सिलॉन। चुप रहे ना यार, मना कर रहा हूँ फिर जबरदस्ती कर रहे हैं। 100 बार लिखेगा। अनुष्का बोलो। सर याद नहीं है। हाँ, अक्षत तुम बोल। तुम तीनों 50-50 बार लिख के आओगे। हाफ इन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। यस प्रणय, मैंने क्वेश्चंस भी करा है, याद है? एक तुमको एक बढ़िया वाला कंडक्टर दिया था, फिर स्पीयर का आर से 2r इंटीग्रेशन कराया था, फिर 2r से पता नहीं छोड़ेगा। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ये अगर याद है ना, इसका पता है एक्सप्रेशन कैसा, एकदम खाली फाइन ट्यून कर दूंगा। मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये ई स्क्वायर में बी स्क्वायर, हाफ का हाफ, आज म्यू नॉट नीचे आ जाएगा। पूछो क्यों? कोई भी इक्वेशन उठाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नीचे आता है, इसका बचपन से म्यू नॉट ऊपर आता है। जिस दिन एप्सिलॉन ऊपर आएगा म्यू नॉट नीचे आएगा। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर, बट मैं छोड़ो, मैं डिराइव कर दे रहा हूँ। क्या करेंगे, एक स्पेशल केस लेके करेंगे। लास्ट टाइम भी याद है हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके किया था, और आज हम लोग सॉलिनॉइड लेके करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, विल ट्राई टू फाइंड आउट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सो इसको छोटा यू लिखेंगे, सो इट विल बी सम मैग्नेटिक एनर्जी stored per volume, correct? Per volume. Okay. So let's take the case example लेते हैं किसका, सोलिनॉइड का। हम लोग क्या करें सुना, लास्ट टाइम भी हमने किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो एक सोलिनॉइड लेते हैं, मैं सबको वही बोलता हूं, तुम्हारा ओवरऑल प्रिपरेशन सबको इतना खराब है, इतना खराब, कि तुम्हारा जो चैप्टर चलता है उसको एक चैप्टर पहले का पूछ लोगे। और पन्ना मैं सही बोल रहा हूँ, थोड़ा डरावनी मतलब बात है। सोचो तुमको 2 साल का सिलेबस याद रखना है, तो जेई इसी के लिए टफ हो जाता है। नॉट अबाउट एक एक चैप्टर का टेस्ट होगा, तुमसे 1000 गुना लोग चालाक है। तो इसी के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, कि तुम सबको मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ओवरऑल रिवीजन करते रहो, बहुत ज्यादा नहीं, बट वंस इन अ वाइल। जैसे ईयर लॉन्ग का तुम्हारा, जैसे बाकी बच्चों का ईयर लॉन्ग तो छोटा ही हुआ है, तो कभी मन नहीं करता सिखाना का, रो 2 लेक्चर बीच में आधा घंटा गैप है, तो 2 क्वेश्चन कैपेसिटर को उठा के जो तुमको प्यार से जो अच्छा लग रहा है उसको पेंसिल में सॉल्व करके टिक कर लो। तो नहीं भी होगा, फायदा क्या होगा, सीरीज पैरेलल का याद हो गया, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला याद हो गया, सिलिंड्रिकल का याद हो गया, एनर्जी का याद हो गया, डाइलेक्ट्रिक का याद हो गया। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेमोरी फ्लैश होता रहे। फिर अगले हफ्ते 2 ऐसा आधा आधा घंटा का 3-4 स्लॉट है, रैंडमली शफल करते रहो। करते तो बहुत परेशान हो जाओगे बाद में, बहुत ज्यादा। अच्छा, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोलिनॉइड। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा यू का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे रे, छोटा यू विल बी हाफ एल आई स्क्वायर बाई वॉल्यूम। ये करने वाले हैं ना, ये हाफ एल आई स्क्वायर कहां से ला, अभी तो निकाला फ्रेश फ्रेश। अच्छा, सोलिनॉइड का तो हम लोग कुछ कुछ ले लेते हैं। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, एल इज लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, कैपिटल ए इज एरिया ऑफ ईच लूप। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ, प्लीज देखें। हमने एल का वैल्यू निकाला था बच्चों सोलिनॉइड के लिए, तो देखना सही लिख रहा हूँ कि हाँ म्यू नॉट एन स्क्वायर, और जो बोला था कभी जान नहीं पाएंगे, एल है, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर। ये हो गया। वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा ए इंटू एल। सबको सुनाई दिया? अरे वॉल्यूम कितना होगा कुछ सोचो भाई, एक एरिया ए है, इसका लेंथ एल है। am I making sense? इतने पार्ट नहीं थे एनर्जी स्टोर होगा सोलिनॉइड का जितना उसका वॉल्यूम है। देखो कुछ कुछ कटेगा, आई थिंक एल ए कट गया, मजा आ गया। तो कितना बचा रे, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। पता है मेरे को लोकल टर्म से आगे बढ़ना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा दिमाग। मैंने म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर लिख लिया। आई नो एक म्यू नॉट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, तो म्यू नॉट को मैं डिवाइड भी कर लिया। यहाँ पे क्लियर हो गया चलो। व्हाट इज म्यू नॉट एन आई? इज इट इंडीड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड? यस। अरे लोकल टर्म उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया? इसको याद रखना, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी।
of a magnetic field. अच्छा, इसका फायदा सबको आगे से एनर्जी के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था, दिस इनटू वॉल्यूम इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली वॉल्यूम से तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे अगर भी यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज आपको ना डी करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ इधर, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ energy density of an electric field. U is equal to half epsilon naught E square। याद रहेगा? चलो क्लियर है ना? ये इधर B square इधर E square, हाफ हाफ है। आज म्यू नॉट नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर रहेगा। ये उल्टा सोचो, बचपन से एप्सिलॉन नॉट नीचे है, म्यू नॉट ऊपर था। जिस दिन एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, म्यू नॉट नीचे आएगा। ये तो ऐसे फालतूगिरी बोला। डेरिवेशन सबको समझा के फिर से एक बार देख लो। मैंने बोला एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम, तो मैंने एक सॉलिनॉइड का एग्जांपल ले लिया कि उसका एल का वैल्यू मुझे पता है, हमने निकाला था। तो देखो एनर्जी को क्या हाफ एल आई स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको याद रखना। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, सो हाफ एल आई स्क्वायर बाय वॉल्यूम। एल के बाद में लिखा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल है, अभी डिराइव किया था स्टार्ट में, देख लो, इनटू आई स्क्वायर बाय ए इनटू एल। तो सब कट कूट गया, जो मींस आंसर मिला। ठीक है, अब आ जाओ एलआर सर्किट। फटफट इसमें, ये तो कितना आसान है। मैं बोला ईएमआई में ये वाला पार्ट सबको आएगा अभी, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। बस हाँ, फॉर्मूला ही भूल, जैसे अभी मैं किसी को एम्बैरेस या पता ना ऑकवर्ड फीलिंग नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं पूछूं ना कि आरसी सर्किट में ग्रोथ और डीके ऑफ करंट का या चार्ज का क्या फंक्शन है, 4 लोग क्लास छोड़ के चले जाएंगे। तुम लगा ये प्रिपरेशनल है, मैं खोपड़ी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंसियरिटी की। छोड़ो। अच्छा, एलआर में 2 करेंगे बच्चों। पहला पढ़ो क्या लिखा है, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट। ग्रोथ, हाँ देखो अभी जो मैं आरिया से काम किया था ना, वही करें। आप इंडक्टर को आगे पीछे किधर भी लगाने लगाओ। यहाँ पे एक स्विच है, अच्छा पर चलो, कभी कोई इंडक्टर का रेजिस्टेंस देता है, कभी कोई नहीं देता है। सुनाई दिया? सुनते रहो। तो अगर आइडियल इंडक्टर बोलेगा या कुछ भी नहीं बोलेगा तो आइडियल ले लेना। अगर रेजिस्टेंस आएगा तो क्या करोगे, ये जो डेरिवेशन किए हैं, इस मान लो इंडक्टर का रेजिस्टेंस आर प्राइम है, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्या दोनों सीरीज में सोच के हाँ बोलो यस। तो क्या ये आर और आर प्राइम को मिला के ये जो रेजिस्टेंस आर था उसको आर प्लस आर प्राइम लिख देना फाइनल क्वेश्चन में ना। सो क्वेश्चन सब लोग क्या आंसर सुनो, क्या लिखा है, कंसीडर an ideal inductor, ideal मतलब no resistance, of inductance L connected to a battery as shown। ठीक है बच्चे लोग, ओके। The switch is closed at t equal to 0। सो बच्चे लोग t इक्वल टू 0 करंट कितना होगा, बोले सर का करंट, हमने स्विच जस्ट क्लोज किया। एंड लेट्स से ऐसे ही करते हैं ना, लेट्स से at t इक्वल टू t I is I। ठीक है, सो लेट्स क्लोज द स्विच। सोम अभी समझा ना, करंट जैसे ही तूने क्लोज किया, ये तो स्टार्टिंग में अपोज ही करेगा ना। तो हाँ समझा ना। अच्छा, यहाँ तक सबको सुनाई दिया? जो आर्या ने इक्वेशन लिखा तो वही वाला इक्वेशन को मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा, या कुछ लोग इंटीग्रेशन नहीं करते, पुराने से चेयर्स कर लेते हैं। तुम्हारा आरसी सर्किट में भी सेम था, खाली उधर तेरा ईएल है, उधर क्यू बाई सी था, इफ यू रिमेंबर कैपेसिटर बैठा था, लेकिन तुमको याद ही नहीं। ठीक है, जो भी है, मेरे को एक सवाल है, कोई भी हैंड रेज कर सकता है। तुमको क्या लग रहा है, ये करंट फट से कांस्टेंट हो जाएगा कि बहुत टाइम बाद होगा? क्योंकि आज रियोस्टेट नहीं है बच्चे लोग, रियोस्टेट नहीं है,
तुम जैसे आज तो वो समझा कि अगर इंडक्टर नहीं होता गाइस, इंडक्टर नहीं होता करंट तो ई बाई आर होता, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इंडक्टर। क्या इंडक्टर अपोज करना चालू करेगा करंट को? यस। सो मेरा क्वेश्चन है करंट का मैक्स वैल्यू कितना होगा? आज भी ई बाई आर होगा, क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो मैक्स वैल्यू ई बाई आर है वो फट से अचीव कर लेगा या टाइम लगेगा? ये मेरा क्वेश्चन। भार्गव, हाँ ट्राई करो। टाइम लगेगा सर, क्यों रे? क्योंकि जो इंडक्टर है वो उसको अपोज करता रहेगा पूरा टाइम ना। ओके, आर्यन कोरे। हाँ सर, सेम टाइम लगे। हाँ मेरे साथ एक्चुअल पता है यदि सार्थक तुम बोल रहा लास्ट बोल मैं बोलता हूँ। हाँ सर, वो इंफिनिटी तक लगेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब जो अपोज करेगा वो बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ ये पता मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रियल लाइफ में बहुत मजा नहीं आएगा, पता है? ये रियल लाइफ में तुमको लगेगा, सुन लो रे, ये ऑन पेपर टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि ईएल कभी भी ई तक पहुंचने नहीं देगा। देखो मारा मारी चलता रहेगा। बट इसी में पता हम लोग अगला जो चैप्टर अपना इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, सोचो इसी में अगर मैं ऐसा एक करंट लगा दूं जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फिर तो इंडक्टर को सोचो ना हमेशा लाल टपकाता रहेगा कि उसको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे मजा इतना नहीं आएगा। क्यों? ये करंट का वैल्यू ऑन पेपर देखना कभी नहीं होगा, बट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई आदत है। मान लो इंडक्टर नहीं होता, सोच लो आई का वैल्यू ई बाई आर होता। हाँ बोलो, इसका वैल्यू अगर 5 एम्पियर है, आई एम सेइंग विद इन सेकेंड्स ये 4.8 4.9 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद वो पकाएगा। हाँ पूरा तो कभी होने नहीं लगा। क्यों? अरे देखो ना, ईएल हमेशा अपोज करेगा, लेकिन बहुत मजा क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कुछ भी आई को वेरी नहीं करा रहा है, तो आई जाएगा, थोड़ा धक्का खाएगा खाएगा, छोड़ो इसको नहीं समझा। हम लोग केवीएल लगाते हैं। सो अप्लाइंग केवीएल, ऑलरेडी मैं केवीएल लगा चुका हूँ, आर्या ने बता दिया था। सो इट इज माइनस आई आर अगेंस्ट द ईएमएफ माइनस ईएल प्लस ई, इसका भी ईएमएफ ऐसा आप एरो लगा सकते हो, प्लस ई इज इक्वल टू 0। बस इतना सबको समझे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन? तुम्हारा बोर्ड्स में भी आएगा तो आराम से लिखना है, आराम से लिखना है, ऐसा 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 जैसे लिखना ऐसे लिखो। अप्लाई केवीएल, उसके बाद स्टेप्स खाना मत। हम लोग क्या करेंगे, एक को काम करने से आई आर प्लस ईएल इज इक्वल टू ई। ये आई आर को कुछ नहीं करो, ये ईएल को क्या ना पुट एल डी और माइनस मत डालना। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। आगे सबको सॉल्व करना आएगा क्या? मैं कर दे रहा हूँ कैसे, फिर वो इंटीग्रेशन आ जाएगा। कैसे याद है तेरा डी आई बाई डी टी हो जाएगा ई माइनस आई आर बाई एल, सही लिख रहा हूँ क्या? फिर डी आई बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 1 बाई एल टाइम्स डी टी। टिंग टांग सही लिखा क्या बच्चों? देखना है ना, सही है। अच्छा लास्ट टाइम तुम्हारा क्यू का डिफरेंशियल इक्वेशन था, आज आई का डिफरेंशियल, याद है लास्ट टाइम सेम आया था रे। कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं, बताऊंगा अगले बार। t0 में करंट 0 व्हेन t is t, i is i। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर रहा हूँ, दिस इज dx by a plus bx। आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, काइंडली रिमेंबर दिस। सो दिस इज ln of a plus bx by b plus c। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ln of e माइनस आई आर बाई माइनस 1 बाई आर, है ना, बाहर रखिए कॉन्स्टेंट को 0 to i। जिसका डाउट है ना, इधर t बाई एल हो गया, अभी उधर ले लो, इसको लिमिट डालते हैं तो ln of e माइनस आई आर बाई ई। अच्छा बोर्ड में प्लीज स्टेप मत खाना, सुनाई दे, स्टेप्स मत खाना, लिखना ln of e माइनस आई आर माइनस ln of e। जितना पकाओगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस टी आर बाई एल। कल मैं एसआरजी में बोल रहा था, अपना ईरानदनी का एक स्टूडेंट है, उसका 12th बोर्ड में महाराष्ट्र में 599 आ गया 600 में से 599। सरनेम उसका मेरा वाला है, लेकिन वो बंगाली है। ठीक है, अच्छा अभी क्या करोगे देखो,
ई माइनस आई आर बाई ई, तो अभी अब स्टैंडर्ड लगना चाहिए दोनों का ना। सो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी आर बाई एल, हाँ कि ना। सो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई इंटू ई रेस टू माइनस टी आर बाई एल। आपको आई के लिए पगार मिलेगा, ओके सर। तो व्हाट विल बी आई आर? है ना, तो व्हाट विल बी आई? कंठस्थ। मुझे अगले लेक्चर में कितना मजा आएगा तुमको देखना। और जो भी लेट आया 8:15 बजे, क्लास से उड़ाऊंगा उसको। कुछ लोग ओवर स्मार्ट हो गए कि ये जो शुरू में मार्कआउट होता है ना, 5 मिनट बाद आओ, 10 मिनट, तो क्या होगा, तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा और फ्री का लेक्चर भी मिल जाएगा। सबको समझा क्या? इसी को ना कुछ लोग पता है कैसे करते हैं, ये सेम आ रहा है तुम्हारा चार्जिंग जैसा, जैसा वो चार्ज का जैसा सेम आ रहा है। जैसे बताऊं, तुम्हारा खाली पहला इक्वेशन देखो कैसा था, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इक्वल टू ई। सुनो रे, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। और लास्ट टाइम का इक्वेशन मुझे याद है, पता है क्या कैसा था, आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई। अबे तुमको भी याद होगा, कुछ नहीं किया तो देखो ना रे बच्चे लोग, लास्ट टाइम इक्वेशन क्या था पहला देखो, कैन मेंटली इमेजिन, यहाँ पे कैपेसिटर लगाए तो क्या लिखते हैं, माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू प्लस ई इक्वल टू 0। अरे वही वाला आता ना, खाली इधर आई के बदले में डी क्यू बाई डी टी लिखे, सुनाई दे तो क्या मिलता, आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई। तो कुछ लोग ऐसा भी चोरी विद्या लगाते हैं। देखो, कैन यू कंपेयर नाउ, कैन आई कंपेयर? यस। तो पुराना इक्वेशन में जो आर था, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, मैं ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुका हूं। तो कैपेसिटर में जो आर था, इंडक्टर में वो एल हो जाएगा। कैपेसिटर में जो 1/c था, इंडक्टर में वो आर हो जाएगा। कैपेसिटर में जो करंट चार्ज था, वो करंट बन गया। कैपेसिटर में जो ई था, आज ई ही बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन तुमको सर यही तो याद नहीं है? मुझे याद है, इट इज सीई इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी है। तो कुछ लोग इसको भी सुइटेबली मॉडिफाई कर लेते हैं, सर क्यू के बदले में आई, मेरा 1/c आर था तो सी हो जाएगा 1/r, ई हो जाएगा ई, 1 माइनस टी तो टी था, तेरा आर था एल, ओ बच्चे लोग, तो नीचे आएगा एल, और जो 1/c था वो हो जाएगा आर। कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, तुम छोड़ो, तुमको फंक्शन मिला के मैं डिराइव किया। सब एक बार स्टेप देख लो, फिर मैं इसका केसेस बना दूंगा। लूप रूल सबको सुनाई दिया, माइनस आई आर माइनस ई एल प्लस सी 0, ई एल को मैं लिखा प्लस एल डी आई बाई डी टी, अब ऑलरेडी रेस्पेक्टेड द माइनस साइन व्हिच इज देयर इन बिल्ट, देन मैंने इधर उधर किया, बाकी सिंपल है। 100 बार बोला जाता है, आई को एक तरफ लाओ, डी को उधर लाओ, लिमिट्स में डालो, सॉल्व करके फिर आई का जो फंक्शन आया, मैं फिर से लिख रहा हूँ। सो मुझे आई का क्या वैल्यू मिला था, आई इक्वल टू ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस 3r बाई, है ना। अब इसका वैल्यूज डालेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। गाइस, सो आज t इक्वल टू 0, क्या i का वैल्यू 0 मिलेगा? वो तो मिलना ही चाहिए था। अच्छा, व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, e रेज़ टू माइनस, तो सिंपल है i विल टेंड टू e बाय r। तो क्या समझे, ये मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, कभी भी नहीं, या बहुत लंबे टाइम बाद। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं भाई लोग, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, याद है जो टिपिकल, बट मैं क्या बोलूं सर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ तक ना विद इन सेकंड पहुंच जाते, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कुछ तो चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन हाँ वो ईएल कभी भी मैक्स होने नहीं देगा ऑन पेपर, ऑन पेपर। बट मजा तुमको नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बहुत मेजर चेंज कुछ नहीं होगा। सबको क्लियर हो गया क्या? ये पता है इससे सब याद है, कैपेसिटर में हम लोग स्टेडी स्टेट करके कुछ किए थे भाई लोग, किए थे नहीं किए थे? यहाँ से भी बढ़िया ट्रिक मिला। सब सुनो, बढ़िया ट्रिक कैसे, डाइजेस्ट कर लेना। कैसे, मैं नीचे एलआर सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट कहां से, तो याद है कैपेसिटर में क्वेश्चन नहीं पूछे थे कि स्विच क्लोज करने के बाद लंबे टाइम बाद कितना चार्ज होगा, इधर भी ऐसे ही पूछ सकते हैं। देखो कैसे, हमने क्या सीखा बच्चे लोग, ध्यान से सुनना।
ये इसको याद रखना, बहुत सिंपल ट्रिक है, कैपेसिटर का जस्ट उल्टा हो जाएगा। याद है कैपेसिटर में क्या ट्रिक लगाए थे? जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, इफ यू रिमेंबर, द कैपेसिटर बिहेव्स एज ए नॉर्मल कंडक्टिंग वायर, क्योंकि उसका करंट ई बाई आर था। ये भी बताया था लॉजिक, याद है? कैपेसिटर में द हंगर इज मैक्सिमम जब तुमने स्विच जस्ट क्लोज किया। क्यों? एकदम ही अनचार्ज था और बैटरी का चार्ज ई था, एकदम ही रश करेंगे, और धीरे धीरे कैपेसिटर जैसे चार्ज बिल्टअप होगा ना, कैपेसिटर का जो हंगर है या जो उसका जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। सो यू नो द गैप बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर कीप ऑन डिक्रीजिंग, हेंस द करंट, अगर चार्जेस फ्लो करेंगे इतना इनटू में नहीं होगा, जब फुल्ली चार्ज होगा करंट हो जाएगा जीरो। यहाँ पे देखो जस्ट उल्टा हो रहा है। डिड यू जस्ट सी एट t इक्वल टू 0 i इज 0? यस, मतलब क्या बोलूंगा, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज क्या मैं इंडक्टर वाले ब्रांच को कट कर दूंगा। तो समझ, इंडक्टर काम नहीं करेगा जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, and a long time after the switch is closed, can you imagine the inductor has become a wire? सब लोग शॉर्टकट कहां से मारो, देखो भाई, इधर लॉन्ग टाइम के बाद कि आई का वैल्यू ई बाई आर हो रहा है। कोई बोलेगा अगर मुंह खोल के 2 सेकंड बोल दिया, भाई तो इधर फंक्शन डालना 2 सेकंड का, जो आएगा आएगा। सबको समझा शॉर्टकट में कहां से मिला? याद रखना आसान है, कैपेसिटर में उल्टा होता है, कैपेसिटर में जस्ट आफ्टर में जरा ये वायर बन जाता है, लॉन्ग टाइम में मैंने क्या बोला था, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उसको काट दो। ठीक है, तो यहां भी मैं वही कर रहा हूं, ये याद रखना, सर्किट में तुरंत एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सो just after the switch is closed, the branch having the inductor will not conduct. यहाँ पे करंट क्यों जीरो हो गया? अरे कोई ब्रांच था ही नहीं, एक ही ब्रांच था। The branch having the inductor will not conduct. And a long time after the switch is closed, उसका करंट कांस्टेंट हो जाएगा तब तक, an inductor behaves as a normal conducting wire. सबको समझा क्या? ये कहां से शॉर्टकट बात है देख के ना, कि अच्छा कोई बोले, अच्छा कोई भी टाइम फाइनाइट बोल दिया ना कि 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड, 15 मिलीसेकंड, फिर तो बेटा आपको इधर पुट करना पड़ेगा, इधर पुट करके जो आएगा आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन एच से बनवा में, फिर एक्सपोनेंशियल कैसे करोगे याद है? अगर बहुत छोटा होगा कैलकुलेशन करना। ये लाइन सबको समझा क्या? ओके, 2 मिनट रुक जाना, ये कुछ बंद होने वाला मुझे लगता है। अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, इसको ओपन हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज, यहाँ भी अनुराग पिलांकर, अनुराग हाँ सर। डर गया क्या? नहीं नहीं। अच्छा यहाँ पे मुझे बताना, ये L बाई आर का डायमेंशन क्या होगा? L बाई आर का इधर L बाय आर ये T टाइम हो जाएगा ना, सब लोग समझा क्यों? बिकॉज सेम लॉजिक, e रेज टू एनीथिंग हैज टू बी ए नंबर, तो L बाई आर को भी नंबर सबको समझा रहा, आर को नीचे लोगे तो इसी को भी क्या बोलते हैं, जैसे उधर था टाइम कांस्टेंट, इधर भी। तेरे को सर्दी है कि ऐसा मुझे बता रहे कि सर्दी है, डाउट मत पूछ, वही है ना? नहीं 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 कुछ नहीं। अच्छा, इतना जोर से सूंसा कर रहा है ना, तो यू टेकिंग एन एफर्ट टू से, तेरे को जुकाम है, ये कोई बात नहीं, ये समझा क्या रे पिलंकर, क्लियर है? हाँ 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 हाँ। सब लोग देखो रहे हैं ना, तो एल, कुछ लोग एल बाई आर नहीं देते हैं उसको, उन लोग लिख लेते हैं कि टाउ, टाउ इज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्यों? बिकॉज एल बाई आर का डायमेंशन यार टी है, तो आर बाई एल 1 बाई टी होगा, एल बाई आर टी हो जाएगा। ओके,
मैंने अभी जो ट्रिक बताया ना उसका एक क्वेश्चन देखो मैं कैसे बोलूं, क्वेश्चन देखो। इधर स्विच है, ठीक है, डायरेक्टली मैं जो शॉर्टकट दिया वो बताना। इसमें एक डेटा और लिखा है, ऑल इंडक्टर्स, ओ बच्चे लोग, all inductors also have resistance equal to R. ठीक है, so question is, मैं खाली जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम पूछूंगा दो, ताकि आपको डिफरेंशियल। अच्छा ये मल्टी लूप है, वो बच्चे लोग 2 मिनट सुन लो। मल्टी लूप कैसे करते हैं मैंने आपको आरसी सर्किट में ऑलरेडी बोल के रखा है, याद है, बहुत टाइम स्पेंड किया। तो इधर जो आएगा हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाउट होगा तो बताऊंगा, मैं ऑलरेडी बोल के रखा हूं कैसे सॉल्व करते हैं मल्टी लूप में। तो ये वाला फॉर्मूला मल्टी लूप में मत लगाना, दिस ओनली फॉर सिंगल लूप। कौन सब जो डिराइव किया मतलब मैं किया हूं। हाँ, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी अब 2 इंस्टेंट के लिए। एक तो जस्ट आफ्टर पूछा है, फटाफट करो फिर डीके वाला करेंगे। जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड और a long time after the switch is closed. दोनों आंसर एक सामने चैट में लिखो फटाफट, बहुत ही आसान है, इसका ट्रिक में देख के रखा हूं। चिन्मय का ई बाई आर, अच्छा ये सब लोग देखो रे, 5 मिनट देखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करते हैं। चिन्मय बताना क्या लिखा आंसर इसका, फर्स्ट पार्ट का। ई बाय आर। सार्थक तेरा 0 क्यों आ रहा है पता नहीं यार, ई बाई आर। और सेकंड का 3 बाय आर। ए सार्थक जल्दी आना, सार्थक। हाँ सर। मैंने क्या बोला था, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज ये 2 ब्रांचेस कट हो जाएंगे, हाँ कि ना। हाँ। तो कितना बचेगा अच्छा। बताना। जिनमें तेरा भी गलत हो गया, क्या तुम कर रहे हो यार। 2R होगा ना। वही तो पता नहीं क्या, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वही पागल हुई। हाँ सर। क्या तुम लोग कर रहे हो आज यार। E बाई 2R होगा, सबको नहीं समझेगा। इधर देखो रे, इधर करंट आएगा, इधर 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 आएगा। सार्थक तुम 0 का को बोल दिया रे। नहीं सर, मैं वो सोचा जस्ट क्लोज हुआ इसलिए। हाँ जस्ट क्लोज हुआ है ना, मैं बोला भी था बच्चा, इधर क्या लिखा पढ़ो। जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज द ब्रांच हैविंग द इंडक्टर विल नॉट कंडक्ट। मैं थोड़ी बोला करंट 0 होगा, ये भी आपको बोला था। इधर करंट इसलिए 0 हो गया क्योंकि एक ही ब्रांच था, वही ओपन हो गया। समझा कि नहीं समझा रे। हाँ हाँ सर। अच्छा मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर का आंसर करेक्ट है कि ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग है ना, मेरे को तो 3/4 आ रहा है। हाँ देख, लॉन्ग टाइम आफ्टर में ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ये सबका रेजिस्टेंस आ रहे, तो कितना हो गया रे, आर आर आर, ये हो गया पैरेलल। इनका सरदार इसके साथ सीरीज में होगा। मैं क्या पता नहीं, सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, पता नहीं क्या लोगों को, एक चिन्ह में तेरे को क्या नहीं समझ में आ रहा है यार। हाँ सर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टर का इंटरनल, कुछ भी इंग्लिश मत बोल तो प्लीज। नहीं वो बैटरी का साइड का। वो इंटरनल ये बार्स लगाया था, जो भी छोड़े। ये R/3 हो गया,
क्या उसके साथ ये R हो जाएगा सीरीज में, तो कितना हो गया R इफेक्टिव 4R/3, तो व्हाट विल बी I। अरे टोटल करंट पूछा है, अभी बंटवारा करने पूछता तो और मर जाते तुम लोग, छोड़ो, है ना, मेरे को करना इसलिए मैं नहीं दिया, मैं फालतू में मेरा एक आधा 5 मिनट चक्कर में और मेरा डीके ऑफ करंट हो नहीं पाएगा। कांग्रेचुलेशन, दोनों आंसर तुम लोगों का गलत हो चुका है। वल्लभ का आई थिंक करेक्ट था। अच्छा आसान है क्या बच्चे लोग, ये ट्रिक याद रहेगा, लॉन्ग टाइम एंड जस्ट आफ्टर। जिसको डाउट है प्लीज पूछो, अदरवाइज 5 मिनट बैठ जाना, एक खाली वो डीके ऑफ करंट का फट से करा दूंगा, तो तुम्हारा एलआर सर्किट का क्वेश्चन तुम कर सकते हो। सो तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस में उड़ा दिया। अगले बार थोड़ा डाउट्स और म्यूचुअल, अभी डाउट चालू करते हैं अगले हफ्ते से, क्योंकि कोई घाई नहीं है, ईएमआई तुम्हारा ठीक है। लास्ट देखो आएगा डीके ऑफ करंट ना, डिस्चार्जिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं डीके, मतलब हाउ द करंट इज decay of current in an LR circuit. अच्छा डीके कैसे कराओगे बच्चे लोग, देखो बैटरी को कैसे निकालोगे, इसलिए ऐसा मत निकालो, हम लोग क्या करेंगे, तो देखो रे एक स्विच है ना, ऐसा हम लोग वाले स्विच को ऐसे से इधर फेंक देंगे, सुना है फेंक दे मतलब ऐसा मूव कर देंगे, तो समझा कैसे बैटरी को कैसे उड़ाओगे हाथ से, ऐसा कर सकते हैं ना बच्चे लोग। ये बैटरी था, क्या बैटरी अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, अरे बच्चे लोग सोचो स्विच को 1 से 2 पोजीशन में स्विच, अच्छा जिस इंस्टेंट में शिफ्ट करोगे कुछ ना कुछ करंट था कि नहीं था इस सर्किट में, यस। अब सब लोग समझो रे, मैं जनरली करंट को आई ले लूंगा, बट जैसे ही तुमने स्विच डिस्कनेक्ट किया, अगर इंडक्टर नहीं होता, आई रिपीट इंडक्टर नहीं होता, क्या उसी मोमेंट में करंट जीरो हो जाता, सोच के हाँ बोलना, अगर इंडक्टर नहीं होता तो जैसे अपने बैटरी से उखाड़ा तो करंट जीरो हो जाता ना, बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर जैसे करंट डिक्रीज होना चालू किया, क्या इंडक्टर उसको सपोर्ट करेगा, तो मैंने क्या लिखा पढ़ो, द स्विच इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1, जल्दी लिखो बे, टू पोजीशन 2 at t equal to 0, ये तो ऐसे में बता रहा हूँ ताकि आप समझो क्या है, एंड लेट्स से at t equal to 0 कहने सर्किट का कुछ तो करंट होगा उस टाइम में, अरे हाँ कि एलआर सर्किट है, मैं मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, अबे कुछ तो होगा करंट, लेट्स से दैट करंट वाज आई नॉट। अच्छा मुझे इतना जरूर पता है कि आई नॉट का वैल्यू डिक्रीज तो जरूर करने वाला है, बट क्या फट से मर जाएगा, द आंसर इज नो। व्हाई, क्योंकि इंडक्टर है, तो इंडक्टर बोले जैसे करंट डिक्रीज होगा क्या इंडक्टर एक्टिव हो जाएगा, इसके वाला अरे मैं हूं ना सपोर्ट करूंगा, एंड लेट्स से फिर वही ड्रामा, लेट्स से at t equal to t the current is I। यहाँ तक सुनाई दिया, फिर से मैं KVL लगाऊंगा, मैं ही लगा देता हूँ छोटा सा है, कहाँ से जाएंगे, यहाँ से बैटरी नहीं है, बैटरी खत्म है, वो तो ऐसे ये जा चुका है, सो लेट्स अप्लाई KVL। सो क्या लिखना पड़ो, सेम तुम्हारा आरसी सर्किट जैसा आएगा, इससे आरसी सर्किट का भी रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। सो अप्लाइंग KVL, I'm writing plus EL, why plus EL, along the EMF minus IR, this I is continuously changing, I know, is equal to 0, I hope you have understood this, ठीक है, बस खत्म हो गया। इस EL को क्या मैं लिख सकता हूँ, L di by dt minus IR is equal to 0, और कहने से L di by dt is equal to IR, so what will be di by dt, तो सुनाई दिया, L di by dt is IR, di by dt is IR by L, so फिर क्या करोगे, I को एक तरफ, R by L कांस्टेंट, dt को एक तरफ, टुंग टांग, T0 करंट इज I नॉट, कुछ तो करंट होगा, when T is T, I is I। ये सब खुद कर सकते हो, देखो कुछ है नहीं। So are you getting ln of I by I नॉट, बोर्ड एग्जाम में बस स्टेप्स मत खाना,
Is it RT by L? So what will be I by I naught? E raised to PR by L. तो time constant तो वही आएगा. So what will be I? It is I naught E raised to PR by L. वल्लभ फिर से थोड़ा झोल हो गया. हाँ कि ना बच्चा? वल्लभ तो क्लास में है. हाँ सर. अच्छा क्या झोल हो गया बताना. ये करंट ना फिर से इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया. देख, इट शुड बी डिक्रीजिंग. हाँ. तो कहाँ पे झोल हुआ फिर से? हाँ वो लास्ट टाइम में माइनस डाले हाँ ना. है ना. इधर देख कुछ नहीं रहे. ये जो di by dt है ना, यहाँ पे एक माइनस साइन डालना पड़ेगा. क्यों? उसको माइनस डालेंगे. हाँ. as the rate is negative. ठीक है, तो एक माइनस कैरी करो. माइनस लास्ट टाइम भी सेम ड्रामा हुआ था. लास्ट टाइम भी सेम ड्रामा हुआ. हाँ किसने लास्ट में लूप? बताया था डाल दो. हाँ ठीक है, हो गया. सो ये मेरा आंसर हो गया. अच्छा फिर से देख लो. t इक्वल टू 0, i का वैल्यू i नॉट, एंड व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये फिर से ऑन पेपर है, ये बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा. i टेंड्स टू 0, तो इसका ग्राफ विल बी एक्सपोनेंशियली स्ट्रेट अवे डिक्रीजिंग फंक्शन. आर्या बोलो. सर मुझे वो t इक्वल 0 पे I नॉट रहेगा एंड t इक्वल t पे I रहेगा, वो नहीं समझा. अबे अंकल, जब तुमने स्विच को 1 से 2 फेंका, कुछ करंट होगा कि नहीं होगा सर्किट में उस इंस्टेंट? मुझे नहीं पता कितना करंट होगा. उसको आई नॉट ले लिया. हाँ तो उसको आई नॉट ले लिया. आई नॉट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. क्या उसके बाद करंट डिक्रीज होना चालू होगा? उसके बाद कोई भी टाइम पे? हाँ सर. तो उसको मैं आई ले लिया. अच्छा. क्या नहीं. अच्छा मुझे ये पता आ रही है कि करंट जरूर डिक्रीज होने वाला है और इवेंचुअली 0 ही होगा. क्यों? बैटरी नहीं है. बट मैं वही तो देख रहा हूँ कि करंट फट से 0 हो रहा है, टाइम के बाद 0 हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर. सुनाई दे? आई एम जस्ट, नाम ही वही है, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट. अरे समझा कि नहीं समझा? सो सर हाँ, I नॉट वाला करंट हमारा E सप्लाई कर रहा था एंड t इक्वल टू t पे I इक्वल्स I वाला करंट ये इंडक्टर से निकल रहा था क्या? इंडक्टर से निकला नहीं. इंडक्टर के अक्रॉस एक एक्स्ट्रा ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया ना यार. रोज समझ गया. यार तुम कौन दे रहा कौन? इसके फ्लक्स चेंज होगा तो अपने आप ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, तो सपोर्ट कर रहा है कि तुम मत मर, मैं हूं बस. ठीक है, क्लियर हो गया ना? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम ऐसा तुम क्वेश्चन अभी खुद से कर पाओगे ना? इस एग्जाम में देगा कि कितने टाइम पे करंट हाफ हो जाएगा, सो क्लास में हो चुका है, या 1/4 हो जाएगा, आई को आई नॉट बाई 4 डाल के t का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, बस इतना ही करते हैं.